आपको पता है सबसे ज्यादा हमारे जो घर से बाहर रिलेशंस होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिन लोगों के नॉर्थ वेस्ट बेडरूम होते हैं, नॉर्थ वेस्ट एंट्री होती है, उन्हीं के होते हैं। अच्छा। हाँ, मैं केदारनाथ गया, बद्रीनाथ गया, और मैं केदारनाथ में सोचो रात के ब्रह्म मुहूर्त जो होता है 3:30-4 बजे, वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी और -30 टेम्परेचर होगा। ओके। मैं टेंट के बाहर बैठ के मेडिटेट कर रहा हूँ, मेरे को ठंड भी नहीं लग रही है। लोग मुझसे बोलते हैं भगवान है, स्पिरिचुअलिटी में कुछ होता है। अब जब तक आप उसको किसी चीज का कहते हैं ना, मिठाई खाते हैं तभी हमें पता चलता है ना कितनी टेस्टी है, तो जब तक आप स्वाद ही नहीं चखोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी चीज मुझे नहीं समझ में आती, बट मेरे को ये चीज जरूर समझ में आती है कि कुछ तो है जो आपके ऊपर है, वो मैजिक है। नीरज, इट इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि हमारे कौन कौन से कर्मा हो, और जो हम कहते हैं ना भगवान हर पल देख रहा होता है, हाँ। उससे डरो। लोग सोचते हैं कौन देख रहा, कोई नहीं देख रहा। और यही एक चीज है कि अगर ये इंसान के हाथ में छोड़ दी होती ना भगवान ने, तो इसको भी हम मैनिपुलेट कर लेते। जब हम किसी को दान भी देते हैं ना, तो एक हाथ से करते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। और आजकल तो लोग उसके पिक्चर्स और वीडियोस डालते हैं। अच्छा, लोग मुझसे क्या पूछते हैं, आपको कोई आत्मा दिखी क्या, आपने कभी ब्लैक मैजिक को फील किया है? ऐसे मैं लोगों से पूछना चाहती हूँ, तुमने कभी स्पिरिचुअलिटी फील की है? ऐसे आप 8 से 9 घंटे की नींद जब आप अपने बेडरूम में गुजारोगे एक ही जगह पे, तो आपको उसके ट्रेट्स आने लगते हैं। मैं नहीं गारंटी दे रही, इसकी वेदा गारंटी दे रहे हैं, आप करके देखिए। When I lost my father in 2020, he was asking for death every day. जो हम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो भगवान हमें सिखाने की कोशिश करता है कि छोड़ना कैसे मोह। मैंने ही मांगना शुरू कर दिया कि अब उठा लो, क्योंकि वो रोज मुझसे मांग रहे थे, मुझे मार दो, मुझे इंजेक्शन लगा दो। एक दिन परेशान होके लड़ ली मैं भगवान से, एंड आई फेल्ट कि आई शुड लीव एवरीथिंग, अगर अंत यही है। सो ये जो एपिसोड है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज नॉर्मली मैं ये करता हूँ कि मैं लोगों को बुलाता हूँ और उनकी जर्नी को ट्रैक करता हूँ, उनसे हम सीखते हैं। बट इस बार ड्रीम विद नीरज पे एक स्पेसिफिक हम टैंजेंट को लेके आ रहे हैं, जो कि हम अकल्ट साइंसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और हमारा यहाँ पे जेन्युइन इंटरेस्ट ये है कि हम इसको कैसे अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, हमें इस बिलीव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे इसको यूज करना चाहिए। तो आज मेरे पास जो एक्सपर्ट हैं, दैट इज निधि अग्रवाल, जो कि एक वास्तु कंसल्टेंट है, जो कि गुड़गांव में वन ऑफ द बेस्ट है। एंड मैंने उनसे जेन्युइनली कुछ सवाल किए हैं जो कि मैं समझ सकूं कि वास्तु आप अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो, आपको करना चाहिए, आपको स्पिरिचुअलिटी को कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए, क्रिस्टल्स के बारे में बातें की हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, या आप जानना चाहते हो कि यार मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है, देन वॉच दिस एपिसोड। इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एंजॉय ड्रीम विद नीरज शो। सो निधि, वेलकम टू ड्रीम विद नीरज शो। Thanks for inviting me, and I'm very happy that I'm sitting with you. मुझे बड़ी प्यारी लगी आपकी एनर्जी, लाइक एकदम चुलबुलापन है एनर्जी के अंदर। Okay. और मैं ना बड़ा सिंपल सी इंटेंशन लेके आया हूँ कि मेरी एक जो जर्नी रही है, जो मेरे व्यूअर्स को पता है और जो मेरी टारगेट ऑडियंस है, वो ऐसे लोग हैं जो लाइफ में अपने आप पे काम करना चाहते हैं, गोल्स अचीव करना चाहते हैं, ड्रीम्स अचीव करना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत तो एक पहलू है ही जीवन का, बट एक होता है कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। आज मैं आपके साथ एक वास्तु वाले टॉपिक को गहराई से समझना चाहूँगा, क्रिस्टल्स को समझना चाहूँगा। एंड द पर्सपेक्टिव जो मेरा यहाँ पे है वो इसलिए कि हम इस चीज़ को पहचान सके कि ये क्या रोल प्ले करता है, ये रोल प्ले करता भी है या नहीं करता है, और अगर करता है तो आप इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये क्लियर है आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। सो देखिए, वास्तु जो है ना, वास्तु से एक्चुअली सब लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वास्तु है क्या। तो डरते भी हैं लोग कि कहीं वास्तु वाले आएंगे और हमारे घर वर तोड़वा देंगे। तो बेसिकली क्या है, वास्तु इज ऑल अबाउट डायरेक्शंस एंड अलाइनमेंट ऑफ 5 एलिमेंट्स विद द डायरेक्शंस। ओके। अब डायरेक्शंस तो जैसे आप समझते हैं, हम बात करते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, फिर हम सब डायरेक्शंस की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, है ना। ऐसे ही हम जो काम करते हैं, हम 16 डायरेक्शंस के ऊपर करते हैं। और जो 5 एलिमेंट्स होते हैं ना, जिस पंचभूत हम जिसे कहते हैं कि हमारी बॉडी भी पंचभूत से बनी है, हमें फाइनली मिल भी जाना है पंचभूत में ही होता है ना आफ्टर डेथ। तो ये जो 5 एलिमेंट है, अगर इनको हमने अलाइन कर लिया अपने 16 डायरेक्शन के साथ, तो हमारा घर का वास्तु एकदम करेक्ट होता है। Okay. वास्तु इज नॉट एट ऑल लिंक टू, जैसे लोग कहते हैं प्रेत आत्मा इस वास्तु शास्त्र में आता है, वो सब नहीं है। दैट इज जस्ट नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं। बट जब वास्तु की हम बात करते हैं तो इट्स अ साइंस, परफेक्टली अ साइंस। एंड हमारे वेदास में इसका वर्णन है। जैसे मैं हमेशा ये बात बताती हूँ, सबको पता होनी चाहिए कि जब वेदा बोले गए, ठीक है, ये हमारे ब्रह्मा जी ने वेदास को सुनाया था सारे ऋषियों को, और बाद में जाके ऋषि मुनियों ने उनको लिखा।
ठीक है। तो जब ये लिखा गया तो सारे तरह के जो साइंसेस है ना जो हमें मिले हैं, क्योंकि जब पूरे विश्व की संरचना हुई, आदमी को बनाया गया, इंसान को बनाया गया, तो ऑब्वियसली भगवान तो छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं ना। करेक्ट। तो उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि अभी नहीं किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो आयुर्वेदा की नॉलेज, ठीक है, जितनी भी साइंसेज है हमारी, मैथमेटिक्स है हमारी, जितनी भी योगा है हमारा, मेडिटेशन जो हम करते हैं वो है। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी और वास्तु, मतलब ज्योतिष की भी और वास्तु की भी नॉलेज वहां पर पूरी आई। उसी के बारे में बात हुई कि किस तरीके से आप जहाँ रहते हो, अपनी रहने की जगह, अपने काम करने की जगह को पॉजिटिव बना सकते हो, या किस तरीके से उन डायरेक्शंस को यूज किया जाए, क्योंकि हर डायरेक्शन की अपनी एक एनर्जी है। ठीक है। जैसे अगर हम 4 उनकी बात करें, सब डायरेक्शंस जो होते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट को हम वाटर जोन बोलते हैं। तो अगर हम वाटर जोन के साथ वाटर एलिमेंट को लिंक कर दें और वही अगर हमारे घर में या ऑफिस में वो जो वाटर एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो बस वही एनर्जीज खराब हो जाती है और उसी को हम डिफेक्ट बोलते हैं वास्तु में। ठीक है, मैं समझा, मेरे को थोड़ा बेसिक समझ में आया। इसको हम थोड़ा सा पॉज करते हैं। हाँ। मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको सामने वाले को समझाना चाहता हूँ, ठीक है निधि। हाँ। तो हम ये करेंगे कि पहले तो कि आपका इंक्लिनेशन कैसे गया वास्तु की तरफ, क्योंकि एक आपका भी क्वेश्चन होगा ना कि मैं क्यों करूँ ये, हाँ। या इसको क्यों परस्यू करूँ। अभी आप 2014-15 से इस चीज को परस्यू कर रहे हो। यू हैव हेल्प लाइक काउंटलेस पीपल को आपने भी हेल्प कर दी है। यू बीन डूइंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। कोई तो रीजन होगा आपकी लाइफ में भी इसमें आने का, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई चीज होगी। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि निधि वास्तु से पहले क्या कर रही थी, व्हाट लिटिल बिट अबाउट निधि, एंड देन उसके बाद में वास्तु आपकी लाइफ में कैसे आया, एंड व्हाई शुड एनीवन गिव एटलीस्ट अ चांस टू वास्तु। फॉरगेट अबाउट अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एंड कंसल्टेशन। तो हम वहां से जाते हैं, एंड देन वी विल डाइसेक्ट वास्तु बिट बाय बिट कि ये कब आया एंड हाउ द साइंस इज देयर। ठीक है, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरा देती हूँ आपको, है ना। तो आई एम अ पर्सन, जो आपने देखा होगा ना कुछ लोग जिनकी तरफ बचपन में कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता, नॉट वेरी अट्रैक्टिव, नॉट वेरी स्टूडियस, नॉट वेरी इंटेलिजेंट, मतलब आई वॉज वेरी शार्प बट मैं पढ़ती नहीं थी। बट मेरा ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन था। मतलब क्वेश्चंस पूछना, जैसे मेरी मम्मी कोई पूजा करती थी तो क्वेश्चंस पूछना, ये वाली पूजा क्यों कर रहे हो। मम्मी ना शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह 4 बजे मंदिर जाती थी, बिकॉज शी यूज्ड टू डू वर्क, है ना, वो जॉब करती थी। तो मुझे जाना होता था, 4 बजे भी जाना होता था, 5 बजे भी जाना होता था। तो फिर मैं सोचती थी कि मेरा ना पढ़ाई में क्यों नहीं मन लगता, और जब ऐसी कोई बात आती है, स्पिरिचुअल बातें कोई करता है, तो मैं वहां जाके बैठ जाती थी। एक अंकल थे हमारे जस्ट पास में रहते थे, तो उनके ना पूरे 9 दिन नवरात्रि में पूजा होती थी, 4-4 घंटे 5-5 घंटे हवन और ये सब चलता था। तो मैं उनको बोलती थी, अंकल मैं रोज आ जाऊँ आपके यहाँ, बैठ जाऊँ यहाँ पर। तो वो सब चलता रहा। तो स्टडीज में आई हैव नॉट डन वेरी मच। मैंने सिर्फ एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ मैं, उसके बाद मैंने फैशन डिजाइनिंग किया है, एंड आई वॉज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद माई जो मेरी एजुकेशन है उससे, बट ठीक है, समहाउ इट वाज ओके। तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स फेस किए, तब नहीं समझ में आता था। अभी मैं आपको एक स्टोरी की तरफ लेके जा रही हूँ। उसके बाद आई गॉट मैरिड, आई वाज हैप्पी विद माय किड्स की नहीं आई एम हैप्पी बीइंग अ हाउसवाइफ। तो क्योंकि मेरी मम्मी जॉब करती थी, तो मेरे माइंड में ना बहुत बड़ा ये वो था कि मैं नहीं जॉब करूंगी, मैं हाउसवाइफ ही रहूंगी। पर वो कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअलिटी आप कहीं भी करते हो ना, एक भगवान का एक बार आपने नाम लिया होता है ना, तो कब उसका आपको कर्म का फल मिलेगा आपको भी नहीं पता। तो एक टाइम आया लाइफ में जब मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ करना है, तो आई डिड एस्ट्रोलॉजी, एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन आई लॉस्ट माय मदर। सो आई वाज नॉट इन अ वेरी गुड मेंटल स्टेट। तो हमने एक एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, तो उन्होंने एक्चुअली मेरे हस्बैंड की कुंडली देखी। तो बाई चांस मेरी कुंडली देख ली। बोले ये तो ऑकल्ट में कुछ कर सकती है, एस्ट्रोलॉजर बन सकती है, वास्तु कर सकती है। तो आई वाज लाइक, अरे मैं पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाई, तो मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में क्या ही कर लूंगी। क्या बोल रहे हैं ये, क्या भी क्या है क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, कुछ गलत देख लिया होगा। फिर शी ओनली प्रपोज्ड कि आई एम स्टार्टिंग क्लासेस फॉर दिस एस्ट्रोलॉजी एंड यू कैन ज्वाइन। सो बट ब्राह्मण लोग आएंगे, कर लोगी? तो हमने कहा, मेरे हस्बैंड बोले कर लेगी, बिकॉज ही नोज कि मैं अभी थोड़ी स्थिति मेरी सही नहीं है। तो आई ज्वाइंड। और उसके बाद तो जैसे होता ना डुबकी लगाना स्पिरिचुअलिटी में, वो स्टार्ट हो गया कि मैं जल्दी उठना शुरू हो गई, मंत्रो जाप, शिवरात्रि तो पूरी पूरी रात जागरण कर रही हूँ। तो ये चला 6 मंथ से चला, एंड देन सब कुछ खत्म। हम लोग का ट्रांसफर वहां से हो गया, मैं बहुत आगे पढ़ना चाहती थी एस्ट्रोलॉजी, बट वो सब खत्म हो गया। इट वाज in 2008. You had to shift. Yeah. So उसके बाद 2015 अगेन फिर से टाइम आया कि कहते हैं ना शनि के पीरियड में आप शास्त्र की पढ़ाई करते हो। तो वो मेरा वो वाला पीरियड था। अच्छा। तो फिर से मुझे कुछ करना है, तो आई स्टार्टेड वास्तु क्लासेस, एंड समहाउ 2-3 क्लास में तो कुछ समझ ही नहीं आया मुझे कि मैंने कर तो लिया है बट क्या मैं कर पाऊंगी।
उसके बाद इट वाज लाइक 180 डिग्री चेंज जो आता है ना आपके अंदर कि पूरा सब कुछ समझ में आ रहा है एंड आई स्टार्टेड कनेक्टिंग. जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना वास्तु क्यों, ऐसा क्या है, तो आई स्टार्टेड कनेक्टिंग थिंग्स. जब मैंने सुना सीखा कि किस डायरेक्शन से क्या होता है, किस डायरेक्शन का घर ऐसा हो, स्टडी ऐसा हो तो क्या होता है, तो हुआ क्या था, जो हमारा घर था ना उसमें हमने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बनाया था. तो मुझे सारी चीजें समझ में आने लगी. मनी का इश्यूज घर में शिफ्ट होते हमें आने लगा. मेरी मदर बीमार रहने लगी. पहले आई लॉस्ट माई ग्रैंड मदर, देन आई लॉस्ट माई मदर इन अ वेरी अर्ली एज. और वो घर हमने फाइनली सेल कर दिया. और जैसे ही वो घर सेल किया ना, वैसे ही मेरे फादर की जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी सब खत्म हो गई. हर एक का अपना एक फोटे होता है, हर एक का अपना एक स्टाइल होता है, हर एक का अपना एक वो एनर्जीज होती हैं. तो जो मेरी एनर्जीज है ना समहाउ वास्तु के साथ इतनी ज्यादा मैच करी. यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि 13 साल एज अ होम मेकर रहने के बाद जब मैंने वास्तु स्टार्ट किया तो आई हैव नेवर लुक्ड बैक. उसके बाद मैंने रेकी किया, मैंने उसके बाद इतनी सारी हीलिंग मोडालिटीज में सीखा है. लामा फेरा किया और न्यूमरोलॉजी किया, क्रिस्टल्स किया, एंजल हीलिंग किया, क्या नहीं किया, मतलब मैंने कुछ छोड़ा नहीं है. इवन टैरो भी आई हैव डन. बट वो जो वास्तु मुझे अट्रैक्ट करता है ना समहाउ, उसके बाद आपको पता है आपने नाड़ी शास्त्र का नाम सुना है? सुना है. हाँ, तो जब मैंने अपनी नाड़ी दिखाई ना तो उसमें आया इतने टाइम बाद. मतलब आपने एक चीज सुनी होगी अपने मदर फादर को बोलते हुए या अपनी दादी को बोलते हुए कि हर चीज के प्राकट्य का प्रकट होने का एक टाइम होता है. आपको जब तक वो चीज का टाइम नहीं आ जाएगा ना, आपको नहीं पता चलेगा कि वो चीज आपके साथ होने वाली है. तो मेरे साथ हुआ है ये रियल लाइफ के अंदर. आई थिंक पॉडकास्टिंग ने मुझे फाइंड किया है, लाइक यू नो दिस पब्लिक स्पीकिंग, लोगों को उस चीज के अंदर ये करना. आई कंसीडर माई सेल्फ ऑल्सो एज अ हीलर. जब मैं काउंसिल करता हूँ किसी को, आई डू मेंटल हेल्थ काउंसिलिंग एंड हेल्प पीपल विद दैट स्पेस एज वेल. लाइक आई हैव कंसल्टेड सुसाइड केसेस एंड स्टफ लाइक दैट. इंटरेस्टिंग. या तो मुझे पता नहीं था वो चीज है मेरे में, उसने मेरे को फाइंड किया. तो मुझे ऐसा लगता है जो चीज आपकी होती है ना कहीं वो आपको फाइंड करती है. जैसे पॉडकास्टिंग ने मेरे को फाइंड किया. मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे को मजा आएगा इस चीज के अंदर, या ये मेरे को इट्स लाइक आपकी सोल सेशिएट हो जाती है. बिल्कुल, है ना. और तो, मैं जो बोल नहीं पाती थी ना, आज आपके सामने इतना बोल रही हूँ. मैं क्लास में बोल नहीं पाती थी, अपने नाम में क्वेश्चन पूछती थी ना मुझसे, तो यू नो टाइम कैसे चेंज हुआ ना. Exactly. इसी को हम कहते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी है. वैसे ही वास्तु है कि जैसे आप घर में कुछ चीजें चेंज करते हो या घर के डायरेक्शंस चेंज करते हो या कुछ रेक्टिफिकेशंस घर में करते हो, क्योंकि देखिए आजकल तो पूरा तोड़फोड़ करना तो इट्स नॉट इजी. तो कैसे लाइफ चेंज होती है ये मैंने बहुत क्लोजली देखा. उस घर को कनेक्ट किया, अपनी स्टडीज को कनेक्ट किया, मेरी मदर की हेल्थ को कनेक्ट किया. कभी भी वो ठीक नहीं रही उस घर में जाने के बाद. उसके बाद न्यूमरोलॉजी को मैंने बहुत क्लोजली देखा है. जब से मैंने अपना नेम करेक्शन किया है, जब से अपने ब्रांड का नेम करेक्शन किया है, बहुत चेंजेस आए. जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हो, मैं ना इन सब चीज़ों से, मतलब मेरा बिजनेस फॉर यू नो भगवान की दया से बहुत अच्छा है. बहुत ही अच्छा है. गुड़गांव में मेरा नंबर 1 पे आता है इफ यू सी इन द गूगल. बट मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे ना सबसे पहले, जैसे यूट्यूब चैनल आजकल सबको लगता है कि सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए, वैसे आप भले कुछ भी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. बट मुझे बहुत कंपेल करके लोगों ने यूट्यूब अपना स्टार्ट करवाया था कि मैम आप बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन आपके पास है, बहुत अच्छा जानकारी आप देते हो, आप क्यों नहीं इसको शेयर करते हो. और यही मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगी कि जो मैंने क्लोजली लाइफ को देखा ना, इवन आफ्टर मैरिज भी एक किस्सा है कि वास्तु कहाँ वर्क करता है. तो माई हस्बैंड वॉज इन MNC एंड ही वॉज अर्निंग वेरी गुड. वी वर इन बॉम्बे. बट कितनी भी सैलरी आती है, आपको पता है MNC वालों को अच्छी खासी सैलरी मिलती है. एट द एंड ऑफ द मंथ ना ऐसा होता था कि यार अब कोई खर्चा नहीं आना चाहिए. मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि हम अब किसी को बताते भी नहीं, क्योंकि हम ऐसी रेपुटेशन हमारी बना के रखते हैं ना कि हाँ हम किसी को नहीं बताना चाहते कि अभी भाई बैंक अकाउंट अभी खाली है. तो मैं सोचती ऐसा क्यों है, कहाँ जाता है सारा पैसा. जब वास्तु किया, वास्तु सीखा, अपने घर को एनालाइज किया, देन आई रियलाइज कि क्या प्रॉब्लम्स है. और जब उनको रेक्टिफाई किया, देखिए हम वास्तु दोष को हटा नहीं सकते हैं कभी भी, तो जब हमने उनको रेक्टिफाई किया और अपनी लाइफ में जो चेंजेस देखे, जो ग्रोथ देखी, उसके बाद मैं जो आपको बता रही हूँ ना कि मैं ऐसा जिसकी तरफ कोई ध्यान ना दे ऐसा पर्सन थी, उसके बाद मैं किस तरीके से इवॉल्व हुई हूँ, किस तरीके से मैंने अपने आप को किया है, ग्रूम किया है. और एक्चुअली मैंने नहीं किया, भगवान को ही मैं इसका वो मानूंगी कि जैसे होता है ना, वो किसी को भी उठाते हैं और उठा के सिंहासन पे बिठा देते हैं. वो पावर स्पिरिचुअलिटी में है. वो पावर, ये जो वास्तु जिसने भी बनाया है ना, जो हमारे ब्रह्मा जी ने हमें बनाया है, तो ऐसे ही नहीं इसका निर्माण हुआ था. बहुत दो तीन चीज़ें मेरे दिमाग में पॉप कर रही हैं इसके अंदर. आई थिंक मैं लोगों को ये बोलता हूँ ना हमेशा, पहले जानो फिर मानो. राइट.
लाइक आपकी जर्नी से मुझे वो दिख रहा है कि हाँ पहले निधि ने ये चीज को एक्सप्लोर किया है, मतलब यू हैड गॉन थ्रू दैट फेज वेरी क्लोजली एंड दैट इज व्हाई आई थिंक नाउ यू हैव अ फर्म बिलीव ऑन इट. आप जब डाउट से स्टार्ट करते हो तब आप एक बिलीवर बन सकते हो. आप डायरेक्टली बिलीव कर रहे हो तो देन इट्स नॉट फेथ, इट्स अंधश्रद्धा. अगर मैंने किसी के बोलने में मान लिया कि ये चीज चलती है, आपको कैसे पता? सो अब मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये वास्तु का आपने एक इंटरेस्टिंग सी चीज बोली कि आप वास्तु को ना ये नहीं कर सकते, आप दोष को हटा नहीं सकते अपने घर से, आप उसकी रेमेडी कर सकते हो. इस पर थोड़ा सा एक्सप्लोर करो. तो बेसिकली देखो क्या होता है, अगर किसी चीज का दोष, मतलब मान लीजिए जैसे लेट्स टेक साउथ ईस्ट डायरेक्शन विच इज कॉल्ड फायर एलिमेंट जोन, है ना. अगर फायर एलिमेंट में आपके पानी आ गया तो वन इज कि आप उस बाथरूम को टोटली ब्लॉक कर दो, बंद कर दीजिए, पानी वहां यूज ही मत कीजिए. वन इज दैट. अब आजकल प्रैक्टिकली तो दैट इज नॉट पॉसिबल, तो आप उस दोष को वहां से हटा नहीं सकते, है ना. पानी हमेशा आपके फायर एलिमेंट को डिस्टर्ब करेगा. तो आप क्या करोगे, फॉर पॉजिटिविटी आप वहां पर कुछ ऐसी चीजें रख दोगे या कुछ ऐसी रेमेडीज कर दोगे कि वहां पर एक पॉजिटिविटी आ जाए, जिससे कि आपका जो वहां का जो दोष से आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी वो आनी बंद हो जाए. गॉट इट. सो एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं जैसे किसी नॉर्मल घर का. ठीक है, नॉर्मल में आप एक मेरे को स्टेप बाय स्टेप बताओ. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एनालाइज करते हो, वेरी आई डोंट वांट टू गो एक्सट्रीमली डीप, बट अगर आप सपोज एक घर पे जा रहे हो, ठीक है, आई जस्ट टेल मी द बेसिक्स ऑफ इट कि अगर मुझे वास्तु नहीं आता, अब जैसे आपने एक डायरेक्शन मुझे बताया, एक वाटर डायरेक्शन हो गया, एक फायर डायरेक्शन हो गया, एग्जांपल के लिए, तो जस्ट गिव मी अ ब्रेकडाउन कि कोई भी हाउस है, आपने गेट से एंटर किया, वेयर डू यू स्टार्ट, कि इस जगह से हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्शन को देखना, वट एवर द हाउस जहाँ पे उसका मेन गेट है, एंड देन गिव मी कि कितने एलिमेंट्स हैं, लाइक वाटर, फायर, जो भी है जिस डायरेक्शन में है और किस डायरेक्शन में उसको होना चाहिए, एंड देन वी विल गो ऑन कि अगर कोई गलत है, फॉर एग्जाम्पल वाटर डायरेक्शन में आपने अपना चूल्हा रख दिया या फायर की कोई चीज रख दी, राइट, वैसे ब्रेक डाउन करते हैं ताकि इजी हो जाए लोगों के लिए. ठीक है, तो बेसिकली देखिए हमारा जो वास्तु होता है उसमें 10 कमांडमेंट्स के ऊपर हम काम करते हैं. योर एंट्रेंस, किचन, योर बेडरूम, योर जो सेंटर प्लेस होता है आपका, जिसको हम ब्रह्मा रीजन कहते हैं, जो पहले के जमाने में आपने अपनी दादी नानी के घर में देखे होंगे चौक हुआ करते थे, खुले चौक, ओपन टू एयर, है ना. तो ये 10 कमांडमेंट पे हम घर को एनालाइज करते हैं. अब जब भी घर को एनालाइज करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्शंस कैसे देखेंगे. तो सेंटर ऑफ द हाउस इज द बेस्ट प्लेस टू चेक द डायरेक्शंस. आपको घर पे जो बिल्कुल सेंटर वाला एरिया है वहां जाना है एंड कंपास में आप डायरेक्शंस चेक करेंगे. अब आपको उसमें अपने 5 एलिमेंट में बता देती हूँ. जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट इज वाटर एलिमेंट, हमारा साउथ ईस्ट इज फायर एलिमेंट, देन साउथ वेस्ट इज अर्थ एलिमेंट, एंड उसके बाद नॉर्थ वेस्ट इज एयर एलिमेंट, जिसे हम वायव्य कोण भी कहते हैं, और जो सेंटर है दैट इज ओपन टू स्काई, दिस इज स्काई एलिमेंट. तो ये 5 एलिमेंट हमारे हो जाते हैं. समझ गया. अब होता क्या है, बेसिक लोगों को समझ में नहीं आता कि कहाँ क्या करना है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है. एलिमेंट वाइज कहाँ क्या होना चाहिए, अगर वो चीजें हैं तो आपका घर वास्तु कंप्लायंट है. अब सबसे पहली चीज शुरू करते हैं डायरेक्शन ऑफ एंट्रेंस. अगर आपकी एंट्रेंस, अब एंट्रेंस में भी क्या होता है ना, एक तो होता है हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस अच्छी है, फिर हम कहते हैं ईस्ट एंट्रेंस अच्छी है, नॉर्थ एंट्रेंस अच्छी है. अब अच्छी में भी क्या एक बेसिक है, बट अगर हम इसको साइंटिफिकली जाते हैं तो व्हेन वी स्टडी वास्तु तो उसमें 32 पदमंडल होते हैं जिसकी एंट्रेंसेस होती हैं, एंड सम आर पॉजिटिव, सम आर नेगेटिव, एंड दैट वी ओनली कैन फाइंड आउट आफ्टर मार्किंग द डायरेक्शंस. ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपकी एंट्रेंस अच्छी है, बिकॉज सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में एंट्रेंस से ही आ रही है, क्योंकि दैट इज द ओपन स्पेस. करेक्ट. तो वो हो गया. उसके बाद बेडरूम. अब अर्थ एलिमेंट क्या है, अर्थ एलिमेंट मतलब पृथ्वी तत्व. पृथ्वी क्या करती है, आपको भारीपन देती है ना, ग्राउंडेड रखती है, स्टेबिलिटी देती है, आपके स्किल सेट को अच्छा करता है डायरेक्शन. तो इस डायरेक्शन में जब मास्टर बेडरूम किसी का होता है तो उसके रिलेशनशिप को स्टेबिलिटी मिलती है, उसके माइंड को स्टेबिलिटी मिलती है. तो इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर योर मास्टर बेडरूम शुड बी देयर. अब ये जब नहीं होता, मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट में आपका मास्टर बेडरूम बना दिया आपने, मैम हमारे पास जगह नहीं है, लोग मानते भी नहीं, कई बार नहीं एस्थेटिकली अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम तो नॉर्थ वेस्ट में ही दिया है, वही बनाएंगे. तो नॉर्थ वेस्ट एयर एलिमेंट का डायरेक्शन है. अब आप खुद देखिए, प्रैक्टिकली सोचिए, साइंटिफिकली सोचिए कि किसी भी हवा के डायरेक्शन में, वायु तत्व के डायरेक्शन में आपका माइंड टिक पाएगा या आपका रिलेशन टिक पाएगा? मतलब आप हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे. आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चलेंगी, आपका माइंड बिल्कुल स्थिर नहीं रहेगा और आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो टिक नहीं रहा ना, उसको टिकाव नहीं मिल रहा है. और आपको पता है सबसे ज्यादा हमारे जो घर से बाहर रिलेशंस होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिन लोगों के नॉर्थ वेस्ट बेडरूम होते हैं, नॉर्थ वेस्ट एंट्री होती है, उन्हीं के होते हैं. अच्छा. हाँ, और ये हम मतलब देखते ही बता देते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या तो है या आगे फ्यूचर में होने का
आशा है तो आप अभी समझ जाओ। और ये केसेस भी मैंने बहुत क्लोजली देखे हुए हैं। ओके क्योंकि आपका माइंड वैसे काम, अब आप कहोगे कि काम कैसे करता है। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रहते हो जिसकी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की आदत है, ओके तो आप कब तक उससे अछूते रह पाओगे? वन फाइन डे यू विल ऑल्सो थिंक यार थोड़ी सी ले लेता हूँ। हम कहते हैं ना कि कंपनी मैटर्स, तो सेम विद डायरेक्शंस, कि डायरेक्शंस में जो उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे बंदों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वैसे डायरेक्शंस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ट्रेड्स होते हैं। ओके तो जब आप उस डायरेक्शन में रहते मतलब जैसे आप यहाँ बैठे हो, ऐसे आप 8 से 9 घंटे की नींद जब आप अपने बेडरूम में गुजारोगे एक ही जगह पे, तो आपको उसके ट्रेड्स आने लगते हैं, उस डायरेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स आप में भी आने लगते हैं। तो जब मैंने बोला कि आपको स्टेबिलिटी मिलती है उस डायरेक्शन से, वैसे ही तो ऐसा हम बोलते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में आप बैठते हो तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी अगर आप साउथ वेस्ट का मास्टर बेडरूम बनाते हो। वायु तत्व में मैंने आपको बता दिया। अब यही मास्टर बेडरूम अगर नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वाटर क्या करता है? फ्लो। क्या करता है? ठंडा रहता है, हमेशा बहता रहता है, कभी भी आपको उसमें ना वो वार्मथ नहीं दिखेगी। तो क्या हो जाओगे आप अपने रिलेशन में ठंडे हो जाओगे। ओके मतलब वो जो एक वार्मथ शीतलता होती है ना पानी में, और बहता रहता है, हमेशा टिकता नहीं है एक जगह पे, तो मन भी नहीं टिकता, लड़ाइयाँ बहुत होती हैं। अब सेम विद साउथ ईस्ट है अग्निकोण। अननेसेसरी गुस्सा आएगा, अननेसेसरी लड़ाइयाँ होंगी हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो जो चीज़ जहाँ के लिए अगर वो वहाँ हो जाए तो आपका वास्तु ठीक है। साउथ ईस्ट में आपका गैस आ जाए, साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम आ जाए, नॉर्थ वेस्ट में आपका गेस्ट बेडरूम आ जाए या टॉयलेट्स आ जाए, और नॉर्थ ईस्ट में आपका मंदिर आ जाए और ओपन स्पेस आ जाए। सो मोटा मोटा जो मैं समझ रहा हूँ, अगर आप अपने चीजों को एलिमेंट के हिसाब से अलाइन कर देते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ही नहीं, है ना। तो ये चीज होगी। मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना चाहूंगा जितना मैं मानता हूँ निधि, मतलब मैं अपना पर्सनल टेक बोल रहा हूँ। आई एम येट टू एक्सपीरियंस द इफेक्ट ऑफ वास्तु, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बट आई डेफिनेटली एग्री। जैसे मेरी जब जॉब क्विट की थी या मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद से आई हैव बीन टू प्लेसेस एंड आई डू कीप विजिटिंग हाईली स्पिरिचुअल प्लेसेस, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ज्योतिर्लिंग, है ना। मैं अपने बर्थडे पे भी त्र्यंबकेश्वर गया था, तो देयर इज सम एनर्जी इन दोस प्लेसेस, राइट। तो मुझे डेफिनेटली इस चीज पर तो यकीन है कि देयर आर प्लेसेस हु आर एट अ हायर वाइब्रेशन, हायर एनर्जी, बिकॉज सालों से वहां पे जितने भी लोग आए हैं, तपस्वी आए हैं, भगवान आए हैं, जो भी है, बिकॉज ऑफ दैट प्लेस ऑलरेडी हैज दैट काइंड ऑफ वाइब्रेशन कि आप अगर जाते हो तो आप किसी ना किसी वे में तो एलिवेट होगे, मतलब आप एलिवेट फील करते हो। आप वहां से वापस आओगे, आपको फील होता है वो शिफ्ट ऑफ एनर्जी, बहुत टाइम तक आपकी एनर्जी जो है बहुत हाई उस पे चलेगी। एग्जैक्टली वो आप मतलब आप इट्स लाइक आप जाओगे तो आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस करोगे। कोई भी जाए, गई थी मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, सेम एंड इट वाज लाइक, मतलब मैं आपको आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यू। आपको बद्रीनाथ के बारे में एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। आपको पता है वहाँ पर डॉग्स बार्क नहीं करते, भौंकते नहीं है। अच्छा, क्यों? पता चला होगा, आप गए थे तो वहाँ। हाँ, मतलब मैंने सुना है काफी, पर मेरे को स्टोरी नहीं पता। क्योंकि खुद भगवान जो है, हमारे विष्णु भगवान जो है, नर और नारायण के रूप में वहाँ तपस्या कर रहे थे, और एक सहस्त्रासुर की स्टोरी है इसके पीछे, जिसके कवच थे 1000 कवच, कोई नहीं तोड़ पाएगा, तो उसने पूरी जो पृथ्वी थी उसके ऊपर राज कर लिया था। तो उस टाइम सब लोग विष्णु जी के पास जब गए थे, तो विष्णु जी ने ही बोला ऐसा कोई स्थान ढूंढो जहां पर तपस्या करने से एक ही दिन में 1000 दिन का फल प्राप्त हो, क्योंकि ऐसा जो पर्सन होगा जिसने 1000 दिन तपस्या बिना किसी इंटरप्शन के की होगी, वही उसको मार सकता था। तब इस जगह का पता चला था कि बद्रीनाथ इज द प्लेस। अगर आप वहां जाते हैं ना, तो कभी भी जरूर कुछ ना कुछ जाप जरूर कीजिएगा, कोई भी अगर वहां जाता है तो, क्योंकि वहां अगर हम एक दिन तपस्या करते हैं, उसका हमें 1000 गुना फल मिलता है। दैट इज द ओनली प्लेस ऑन अर्थ जिसकी वाइब्रेशंस इतनी हाई हैं। मेरे को जितनी ये स्टोरी पता है, नर नीर वाली स्टोरी है कि नर एक बार तपस्या करता था तो नीर अटैक करता था। नर नारायण हाँ। तो उसमें से जो लोगों को शायद पता ना हो, द रीइंकार्नेशन ऑफ अर्जुन इज वन ऑफ दोस किड्स, नर। और इसीलिए उनको गीता भी सुनाई गई। उनको भी खुद को पता नहीं था कि आई एम पार्ट ऑफ, लाइक आंशिक एक तरह से अवतार है, उस एनर्जी का ही एक पार्ट है। तो जो नर थे वो अगले जन्म में अर्जुन बने, और जो नारायण थे वो खुद विष्णु भगवान थे, और जो सहस्रासुर था वो कर्ण है। हाँ, वो कर्ण था, क्योंकि उसका एक कवच बच गया था लास्ट में, और उसने फिर से सूर्यदेव के पास जाके शरण ले ली थी। हाँ, और उसने मतलब माफी भी मांग ली थी कि आप मुझे एक रिपेंटेंस का चांस। और उसकी मेरे को कर्ण की स्टोरी बहुत बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, जो मैंने बहुत बार बोली भी है। लॉ ऑफ कर्मा आई थिंक कर्ण से बेटर कोई नहीं जान सकता। मतलब हाँ, उसकी स्टोरी मतलब इतनी ज्यादा वो है कि वो हार के भी जीत गया, मतलब उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है जस्ट बीइंग एक राक्षस होने से, जो दुनिया का सबसे बुरा राक्षस था। उससे विष्णु भगवान उसकी तारीफ करते हुए कि भाई इस बंदे ने कितना अपने आप में चेंज लाया है एक लाइफ टाइम में, जो लोग 1000 में नहीं ला पाते। तो बोला एक मौका मुझे देना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है लाइफ की कर्मा। हम इतनी सारी मोडालिटीज पे बात कर रहे हैं आज नीरज, तो मैं बताना चाहूंगी कि लोग ना
छोटे छोटे उपाय पूछते हैं, कौन सा नंबर लेने से मैम पैसा आ जाएगा, क्या नंबर हाथ पे लिखूं, क्या चीज़ चैंट करूं, मतलब छोटे छोटे उपाय चाहिए। आपको पता है अगर हम सिर्फ अपना कर्मा ठीक कर लें तो भी हमें उसका कितना बड़ा फल मिलता है, कि पर उसमें पेशेंस रखनी पड़ती है, क्योंकि कितने जन्म के कौन सा प्रारब्ध हमारा चला आ रहा है ये हमें भी नहीं पता। मैं आपको बोलने वाला था, ये मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। आप मेरे को एक प्रारंभ बताओ, ये क्या होता है? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि चलो आप वास्तु करोगे, आप, मेरे को समझ में आ गया कि आपके डायरेक्शन है, आपके एलिमेंट्स है, एक प्लेस है जिसकी एक अपनी एनर्जी है, आप धीरे धीरे इसको एक्सपीरियंस करो, और अगर आपको इफेक्ट आता है तो आप अप्लाई करो, नहीं आता है देखो, इट्स जस्ट लाइक दैट। आप किसी एक फील्ड में जाते हो, आप उसको टेस्ट करते हो, आपको रिजल्ट मिलता है, आप कंटिन्यू करते हो, आपको नहीं मिलता है, दैट मीन्स यू आर नॉट मेंट फॉर इट, और यू आर नॉट वाइब्रेटिंग एट दैट थिंग। तो आप कुछ और ट्राई करो, हर एक के लिए कोई और, जैसे आपने बोला हजारों मोडालिटी है, कोई एस्ट्रोलॉजी करेगा, कोई पामिस्ट्री करेगा, कोई कुछ और करेगा, कोई कॉन्सेप्ट करेगा, कुछ भी कर सकता है इंसान। तो मुझे आप ये बताओ, अब जैसे आपने प्रारब्ध की बात की है, ठीक है, तो प्रारब्ध बेसिकली मैं इन लोगों को समझाना चाहता हूँ कि होता क्या है। एक सोल का प्रारब्ध होता है बेसिकली, इस लाइफ टाइम का नहीं, जैसे हम मानते हैं कि वी हैव डिफरेंट लाइफ टाइम्स। आई डेफिनेटली एम श्योर ऑफ दैट, आई हैव एक्सपीरियंस स्टफ which I can vouch for and I can tell you कि हाँ पास्ट लाइफ्स होती हैं, ठीक है। सो नाउ यू ब्रेक इट डाउन टू मी कि अगर आपका प्रारब्ध है और उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद आपको इस लाइफ टाइम में फिक्स करनी है, तो आपको उस पेन से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए क्या होता है ना नीरज, इट इज नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि हमारे कौन कौन से कर्मा होंगे। इट इज नॉट रिटन समवेयर, मतलब हमारे पास लिखा हुआ नहीं है, भगवान के पास लिखा हुआ है। और जो हम कहते हैं ना भगवान हर पल देख रहा होता है, उससे डरो। लोग सोचते हैं कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है ना, तो वो कुछ भी कर्म कर रहे होते हैं। तो होता क्या है कि आपके, अब जो लोग भी ऐसे हैं, मैं एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। आपने कभी सुना है, हमारे यहाँ जो एक छोटा सा एग्जांपल है, मेड्स काम करती है, ज्यादातर बेचारी दुखी रहती हैं, रोज हस्बैंड से पिट के आती हैं और उनका हस्बैंड शराब पी रहा होता है। तो आपको क्या लगता है, ये जो हैं जिनको इतना दुख मिल रहा है, इनका भी कोई प्रारब्ध होगा, और जो इनके हस्बैंड है वो भी एक नया कर्मा बना रहे हैं, तो आगे उनको भी ये झेलना है। तो जो लोग भी कुछ बुरा काम कर रहे हैं ना, वो भी अपने पिछले उससे ही कुछ प्रेरणा लेके कर रहे होते हैं। और इसको करेक्ट करने के भगवान हमें बहुत सारे मौके देते हैं, स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, लोगों की हेल्प करने के द्वारा, पर कई बार है ना हम समझ नहीं पाते। अब ये भी डिपेंड करता है कि कब हमारे कर्मास जागेंगे। कहते हैं ना भाग्य जागना, वो कैसे जागता है? जब आप भगवान का नाम लेते हो, जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो। तो होता क्या, अब आप इसमें भी ना लोगों के बहुत सारे मेरे पास शिकायतें आती हैं, मैम मैं ना पिछले इतने सालों से रोज सुबह उठता हूँ, ये पूजा पाठ करता हूँ, ऐसे करता हूँ, मेरे को ना लाइफ में प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होते। तो जब आप पूजा पाठ शुरू करते हो तब आपको उसका फल नहीं मिलता, तब आपको क्या होता है, वो कर्मास आपके जल्दी जल्दी कटने शुरू हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ में और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो आपको ऐसा लगता है अरे इससे तो बेकार था, भगवान की पूजा नहीं कर रहे थे तो ही खुश थे। तो जब आप भगवान के निकट जाना शुरू करते हो ना, तो वो क्या करते हैं, आपके कर्म जल्दी जल्दी काटना शुरू करते हैं, है ना। तब फिर जाके जब पिछला क्लियर होगा हिसाब किताब, तभी तो आगे बनेगा। और वो आप स्पिरिचुअलिटी से क्लियर कर सकते हो, किसी की हेल्प करके क्लियर कर सकते हो, अच्छे कर्मास करके क्लियर कर सकते हो। तो वो लोग नहीं समझ पाते। लोगों को कैसे है अब आजकल कि मनी अर्निंग इज द मेन थिंग, सबको फेमस होना है। अब तो खैर आजकल तो मैं जो देख रही हूँ वो ये कि सबको, एवरीबॉडी इज ऑन सोशल मीडिया एंड सबको फेमस होता है। तो देखिए जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं उसके बहुत सारे सॉल्यूशन हमें भगवान ने दिए हैं, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे अगर आपको घर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, पर आप उतना हार्डवर्क करने के बाद आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो यू कैन फॉलो वास्तु। अगर आपको अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में इश्यूज आ रहे हैं, तो जो पत्री है आपकी, यू नो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, जो हमें कब मिलता है, पिछले कर्मा के हिसाब से, उसमें उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आती है। हम कहते हैं ऐसे ग्रह आपके हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। मंत्र जाप कीजिए, जो भी उसकी सॉल्यूशंस हैं वो कीजिए, तो आप उससे अपनी लाइफ बेटर कर सकते हो। अच्छा वो भी नहीं करना चाहते, आप अच्छे कर्म कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, और कुछ भी नहीं। पहले के ज़माने में हमारे घर में क्या होता था, कुत्ते की रोटी बनती थी, गाय की रोटी बनती थी, चींटियों का आटा डाला जाता था, किसी गरीब को खाली हाथ नहीं भेजा जाता था। आपके घर में अगर 1 किलो भी दाल होती थी ना, उसमें से आधा किलो वो दान दे दी जाती थी। तो ऐसा जो काम करते थे ना, तो हमारे कर्मा साथ साथ कटते रहते थे। अब कोई किसी को देना नहीं चाहता, 1 रुपया भी किसी को देना नहीं चाहता, सब चाहते हैं सिर्फ वो अर्न करना, इसका हक मार लूँ, उसका हक मार लूँ, पूरे टाइम तिकड़म चली रहती है दिमाग में। तो कैसे आप अपने कर्मास काट पाओगे? आप तो नए कर्म बना रहे हो हर पल, है ना। और ये जो हिसाब किताब है ना, एक्चुअली इसको आप मुझसे पूछ रहे हो, मेरे में शायद इतना है ही नहीं कि मैं आपको समझाऊं, बिकॉज इट इज वेरी क्रिटिकल। ये जो चीज़ है ना, कर्मा कितना है, क्या प्रारब्ध क्या है, हम आराम से इस पे बातें करते हैं, पर इतनी आराम से इस पे बातें नहीं की जा सकती। और यही एक चीज़ है
जो इंसान के हाथ में नहीं है। मैं हमेशा एक लाइन बोलती हूँ इसके हाँ, ऊपर कि अगर ये इंसान के हाथ में छोड़ दी होती ना भगवान ने, तो इसको भी हम मैनिपुलेट कर लेते। मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने आपको सुना है अब तक, और मैं इसको अगर एग्जांपल से समराइज करना चाहूँ ना, हाँ। तो करण इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ प्रारब्ध। बिल्कुल। अगर मैं एग्जांपल, क्योंकि देखो उसका प्रारब्ध था कि उसको तो अपने पाप काटने हैं जो उसने एज अ सहस्त्रासुर किए हैं। हाँ। इसीलिए उसके प्रारब्ध की वजह से उस जन्म में वो पाप नहीं कर रहा था, वो तो दानवीर था उस जन्म हाँ। के अंदर। उसने तो सिर्फ दिया ही दिया है, दिया ही जन्म। हाँ, बट क्यों दिया? क्योंकि उसको पहले का काटना था, इसीलिए वो दिए जा रहा था। उसे पता था ना। करेक्ट। और एक्चुअली कृष्ण भगवान ने उसको बाद में बताया, वो उसने सवाल किया था ये जब उसकी डेथ भी हो रही थी कि यार इतना क्यों मुझे झेलना पड़ा। मैं सूर्य पुत्र हूँ, कुंती पुत्र हूँ, मैं मतलब एक राजा के घर में पैदा हुआ हूँ, और मेरे को ये ऐशो आराम में जीना चाहिए था, बट मैं हमेशा अपने आप को लड़ता रहा। मेरे गुरु ने मुझे श्राप दिया, हर चीज ने मेरे से लिया, मैं अपनी विद्या भूल गया, ब्रह्मास्त्र नहीं चला पाया। क्यों? जबकि मेरे में इतनी कैलिबर था मेरे में। तो ये कैलिबर तो उसमें था क्योंकि वो था कुछ पिछले जन्म में। अर्जुन से अगर कोई फाइट कर सकता तो सिर्फ कर नहीं सकता था। और तभी तो वो उन्होंने उसको आंसर दिया कि देख, तेरा ये प्रारब्ध था और तेरे को इन सब से जाके ना अब तू आजाद हो गया। तो हम ये क्वेश्चन करते हैं जिंदगी में, मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ इस चीज से कि ये क्यों हो रहा है, बट कहीं ना कहीं आपने कुछ किया था जिसकी वजह से आज ये कट रहा है। तो करण इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जिसको मैं भी लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि यार उस बंदे ने, इस कृष्ण भगवान बहुत ब्यूटीफुली बोलते हैं कि यार एक सैक्रिफाइस होता है जिससे कि आप अपने कर्म को काट सकते हो। दैट इज द फास्टेस्ट वे। आप जिस तरह से वो दिए जा रहा था, सैक्रिफाइस किया जा रहा था। अपना मम्मी को भी उसने बोला कि ठीक है, आपके 5 पुत्र थे, 5 पुत्र रहेंगे, अगर कोई होगा तो मैं चला जाऊंगा, बट 5 पुत्र आपके रहेंगे ही रहेंगे। तो वो बोल रहे थे कि आप 2, जैसे मेरे को बड़ा प्यारा लगता है कि जो सर्विस क्लास है, जब जिनसे हम बार्गेन करते हैं, ऐसे छोटे मोटे होते हैं, उनसे कभी नहीं करना चाहिए। जैसे मैं कभी नहीं करती। रेमेडी भी लोग आई थिंक यही देते हैं कि उससे आपका शनि जो, अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप एटलीस्ट सर्विस क्लास के साथ सारी रेमेडीज, नीरज जी, सारी रेमेडीज आपको अपना शनि, गुरु, शुक्र, आपको पता है सारे जितने हमारे रिलेटिव्स और हमारे आसपास लोग हैं वही हमारे सारे नंबर्स ठीक कर सकते हैं, पर लोग समझते नहीं है इस बात को। और मुझे लगता है मेरी लाइफ काफी चेंज हुई है जब से। तो आई हैव कम फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड, और जब भगवान ने ऐसा थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया ना, तो आई थिंक उन्हीं में वो करेज भी होती है कि वो उसमें से काट के दूसरे को भी देते हैं। तो वो मेरे को लगता है मेरी और मेरी बहन की सबसे प्यारी चीज है कि हम कभी उस चीज में शर्माते नहीं है। व्हेन आई क्विट माय जॉब, मैं ओल्ड एज ऑर्फनेज में गया था, मैं टाइम स्पेंड किया, बाकी चीजें हुई, खाना वगैरह बहुत सारी चीजें हुई। उसके अलावा भी वेरेवर वी गेट एन इंस्टेंस की चीजें हो। कल भी हम निकल रहे थे एक रेस्टोरेंट से, हमारा खाना बच गया था, तो हमने बाहर एक थे भूखे, तो हमें बनाया इसलिए गया है ना। आपको पता है भगवान ने जब हमें बनाया था तो यही सोच के बनाया था कि ये जो इंसान मैं बना रहा हूँ ये आपस में प्यार बांटेंगे और प्यार से रहेंगे। अब वो तो कहीं डिफाई हो गया कहीं ना कहीं पर्पस। अब बचा क्या है, यही तेरी मेरी, किसकी ज्यादा किसकी कम। तो आप जो बोल रहे हो ना, जब हम किसी को दान भी देते हैं ना तो एक हाथ से करते हैं तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। और आजकल तो लोग उसके पिक्चर्स और वीडियोस डालते हैं कितना दान कहाँ पर। अरे मैं बोल रहा हूँ वो करके भी डाल दो कम से कम। हाँ, तो वो पर एटलीस्ट दान तो दो, आप किसी लायक हो तो एटलीस्ट आप आगे कुछ तो दो। इतना कुछ आपने लिया है, कम से कम कुछ तो सोसाइटी को वापस करो। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो लोग भी ऐसा करते हैं। तो ये भी एक कर्म काटने का तरीका होता है, आई थिंक द बेस्ट वे। हाँ, पर अब इसमें जो मैंने आपको बोला था मैनिपुलेशन, तो लोगों को ये भी पता चल गया कि ऐसे भी कर्म कटते हैं। तो एक तरफ क्या होता है, जनता का पैसा लूटा जाता है, और दूसरी तरफ दान दिया जाता है और हवन यज्ञ किए जाते हैं, ऐसा भी हो रहा है। तो वो भी एक कर्म है, अपना कर्म बना रहे लोग। ये नहीं पता कि जो ऊपर बैठा देख रहा है ना, उससे कुछ नहीं छुपता। पर ठीक है, चलो किसी के भी डर से, पर एटलीस्ट कुछ किया जा रहा है। इंटेंशन आई थिंक मैटर करती है यहाँ पे निधि। इंटेंशन मैटर करती है। उनको फर्क तो इसी बात से पड़ता है। मतलब मैं एक बुक भी पढ़ रहा था, स्पिरिट ऑफ लॉस, उसमें भी यही कहा गया है कि इंटेंशन आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि वो इंटेंशन है ना यूनिवर्स से छुपी हुई नहीं है कि आप किस पर्सपेक्टिव से कर रहे हो। आई थिंक वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है कि ये आपको किस तरीके से फल देगा बिल्कुल जब भी आप जा रहे हो। बट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि आप भी एक फेज में गए, वहां से आपने वास्तु में आए, वास्तु से आपने बद्रीनाथ की स्टोरी बताई। और मेरे को याद आ रहा है अभी आप जब बद्रीनाथ की बात कर रहे थे, मैं पहली बार गया केदारनाथ। मतलब मैंने जब जॉब क्विट किया, पता नहीं मुझे क्यों इतना इंक्लिनेशन हो रहा था कि मुझे जाना है। मेरी फैमिली भी शौक कि भाई ये क्या कर रहा है। मतलब 20 में मैंने जॉब क्विट किया है, और मेरे को पहली जो चीज करनी है, मेरे को उत्तराखंड जाना है। आई डोंट नो व्हाई, लाइक आई डोंट नो क्या कर्म था मेरा या जो भी था। वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ, 20 days सोलो ट्रैवल। बट मैं केदारनाथ गया, बद्रीनाथ गया, और मैं केदारनाथ पे सोचो रात के ब्रह्म मुहूर्त जो होता है 3:30-4 बजे, वहां पे इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी और -30 टेम्परेचर होगा। मैं टेंट के बाहर बैठ के मेडिटेट कर रहा हूँ, मेरे को ठंड भी नहीं लग रही है, एंड आई एम क्राइंग।
ऐसे ही होता है देखो। ऑटोमेटिकली आपको पता है हम केदारनाथ कैसे गए थे? सो हमारा प्लान था केदारनाथ जाने का, बट समहाउ वी ड्रॉप्ड। हाँ उसके बाद बिल्कुल अभी जब हम गए अक्टूबर में, हाँ तो उसके 10 days पहले मुझे सम फ्रेंड टोल्ड मी कि हम केदारनाथ जा रहे हैं। वाओ, हम भी जा रहे थे, इन्हीं डेट्स में जा रहे थे, ठीक बट है नहीं हो पाया। चलो ठीक है, भगवान की जैसी इच्छा। एंड मैंने फ़ोन रखा एंड मैंने कन्वर्सेशन स्टार्ट किया अपने हस्बैंड से कि यार क्यों नहीं गए, वैसे हमें जाना चाहिए था, तो जाएं क्या? ऐसे बात स्टार्ट हुई। तो अच्छा ठीक है, देखते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं। हमने करवा लिया अपना। उसके बाद ये था कि जाएंगे फ़्लाइट से, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उस टाइम पे पैर में इशू था, तो वो कुछ मिला नहीं हमें। फिर हमने किसी से बात की तो हमें वो भी अरेंज हो गए। फिर हमें लगा सब कुछ इतना इजी कैसे होता जा रहा है, मतलब same. है ना। तो हम लोग चले गए कि हम जाएंगे। और जब मैं सामने खड़ी थी ना, भगवान के सामने खड़ी थी, तो आए, अरे आप सामने खड़े हो, मतलब कोई मुझे चोटी काट के बताओ, मतलब भगवान के सामने खड़ी हूँ, पता ही नहीं चला कब आगे केदारनाथ। तो हमारी ना वापस आने की फ्लाइट कैंसिल हो गई। आपको पता है वहाँ मौसम एकदम से चेंज हो जाता है, क्लाउडी हो गया पूरा सब कुछ, एंड हेलीकॉप्टर कैंसिल हो गया और हमें ना पैदल उतरना पड़ा। ओके एंड इट टुक अस आई थिंक 8 hours। तो उसके बाद मैंने कहा अब पता चला मैं केदारनाथ गई थी। तो भगवान ना अपने भक्तों को बहुत प्यारी प्यारी उसमें भी ना बताते रहते हैं कि अच्छा अभी पता चला ना केदारनाथ आए। नहीं, इट इज अ वेरी लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि यार इवन इफ यू डोंट बिलीव इन एनीथिंग, बिलीव इन योरसेल्फ, राइट? आप अपने एक्सपीरियंस पे बिलीव करो। मैं तो ये मानता हूँ, आप जब जा रहे हो किसी भी चीज़ से अफेक्ट हो रहे हो, आप अपने एक्सपीरियंस को डेफिनेटली एक बेस मॉडल लेके चल सकते हो। मैं आपको बताऊँ, आई वॉज नॉट अ स्पिरिचुअल पर्सन 7-8 years बैक, वेरी एंटी स्पिरिचुअल। क्या है और जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, अभी बड़े इंटरेस्टिंग है, आप बताओ अपना फिर बताऊंगी। मतलब फिर जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, आई डोंट नो कि मैं महादेव का भक्त कब बना, कैसे हुआ, आई डोंट नो, समथिंग जस्ट गॉट ट्रिगर्ड इन मी, इनसाइड ऑफ मी, एंड देन इवेंचुअली लाइक ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा लगता है मैं उनकी शरण में ही हूँ और वो टेक केयर कर रहे हैं, और वो मैं सरेंडर के भाव में ही जी रहा हूँ तब से। लाइक जब मैंने जॉब भी क्विट किया था, मैं कि वो देख लेंगे ना, मतलब भोले के साथ तो फिक्र की क्या बात, मैं यही बोलता हूँ। और वो इतने ब्यूटीफुली उन्होंने, मतलब मैं जब उत्तराखंड कभी नहीं गया जिंदगी में, पहली बार गया तो वहां गया और हर चीज अलाइन हो गई, मतलब जाना एकदम मेस्मराइजिंग। वो चीज जब बस आप जाने की इच्छा करो, उनको बुलाना होता है तो हम उठा के गोद में बुला लेते हैं। आप मानोगे नहीं, मैं 3 महीने से मेरे को लगातार वही चीज आ रही है सपने में कि मुझे जाना है, आई कैन नॉट स्लीप विदाउट दैट थिंग। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, अब इतना आ चुका है कि अब मेरे को करना पड़ेगा। देयर इज समथिंग देयर दैट इज कॉलिंग मी, मे बी इट वाज टू अलाइन मी। मतलब जो प्रोग्रेस मेरी बाद में हुई, यू नो, जो जोश पे गया, मैं टेड पे गया, या बहुत सारी चीजें जो हुई, मेरे को अच्छे लोग मिले, मेरी कंपनी फाउंड मी, ये सारी चीजें मे बी उस टाइम पे तो कुछ भी नहीं था, नीरज ही था सिर्फ, बट मे बी उनको मेरे को अलाइन करना था, उनको वो क्लैरिटी देनी थी, उनको वो एनर्जी में चार्ज करना था मुझे। तो मैं जाता रहता हूँ वहां पे, या ज्योतिर्लिंग के अंदर, मैं बर्थडे पे भी ज्योतिर्लिंग गया था। तो आई डोंट नो, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि बाकी चीज मुझे नहीं समझ में आती, बट मेरे को ये चीज जरूर समझ में आती है कि कुछ तो है जो आपके ऊपर है, वो मैजिक है, डेफिनेटली वो मैजिक है। और मेरी सिस्टर भी ऐसी थी कि इनिशियली शी वाज आल्सो लाइक कि नहीं, वो गुरुद्वारे काफी जाती है, तो पंजाबी, सो वहां पे जाके उसको वो फील होता है। आपकी मोडालिटी कुछ भी हो सकती है, देखो ये तो एक यूनिवर्सल शक्ति है, हाँ। जिसके हम अलग अलग नाम, अलग अलग रूप बोलते हैं ना। करेक्ट। बट आप कुछ बता रहे थे इंटरेस्टिंग एंटी वाले में। हाँ, तो जो आप जैसे आपने बोला ना, भगवान में बिलीव नहीं करता था। नहीं, भगवान में करता था, बट इतना स्पिरिचुअलिटी में इतना ज्यादा नहीं था, मतलब जिनके दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं या क्या है, तो आपको पता है जो ऐसा बोलते हैं या ऐसा करते हैं ना, उनको ही सबसे ज्यादा वो एग्जांपल्स आपकी लाइफ में आने शुरू हो जाएंगे। आपको कोई बुक ऐसी मिल जाएगी, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चंस है। तो हम जो कहते हैं ना, हम जो क्वेश्चन करते हैं, यूनिवर्स हमें उसका जवाब जरूर देती है, चाहे किसी के थ्रू दे, चाहे किसी बुक के थ्रू दे, या आपकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे कि आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो ठीक है, ये भी है, मतलब जब हम इंसान है तो हमें वो तो होना ही चाहिए ना, कहते हैं जिज्ञासु बालक तो बना ही चाहिए। अरे मैं बहुत जिज्ञासु मैं को ऐसा लगता है नास्तिक ही सबसे बड़ा आस्तिक बन सकता है। लाइक और मैं बोलता हूँ कि आपको जो मानना है मानो, बस प्रॉपर क्वेश्चनिंग करो, उसको जानो और फिर मानो। क्योंकि फिर जब आपको सामने वाला पूछेगा ना कि आप इसको क्यों मानते हो, तो आपके पास ऑलरेडी कन्विंस्ड भी आपके पास एक प्रॉपर आंसर होगा कि हाँ, इस चीज को मैं इस वजह से मानता हूँ। मतलब मैंने महादेव को इसलिए नहीं माना, किसी ने मेरे को शो दिखा दिया शिव शक्ति या ऐसे कि हाँ देखो, ऐसा नहीं है। वो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो ऑटोमेटिकली है। उनसे पहले आई एम अ स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि है मेरी, तो उनके पहले जब मैं कॉलेज में था, जब मेरा अलोन फेज काफी चल रहा था, आई लॉस्ट माय मासी एंड स्टफ लाइक दैट, तो मेरा तब मैं काफी अलोन था, केतु के फेज में था मैं बेसिकली। तो उस टाइम पे गणेशा जो आइडल था, मैं उनको ऐसे लेके घूमता था, एंड आई यूज्ड टू कॉल इट एज अ फ्रेंड ओनली। और आपको पता है केतु के टाइम पे अगर गणेश जी की पूजा की जाए, वही उनके इष्ट देव है, तो मुझे नहीं पता था, सी हाउ इट इंक्लाइंस, मतलब वो अपने आप आता है लाइफ में। माय मासी वाज अ वेरी बिग डिवोटी ऑफ
गणेशा Okay. अष्ट जो विनायक। अष्ट विनायक जो यात्रा होती है उसमें मैं बहुत बचपन में गया था, बट मुझे नहीं पता था ये चीज ऑनेस्टली, मुझे बाद में पता चली कि इट वाज देयर, बिकॉज वो एक्चुअली वो मेरे को बड़ा सुकून मिलता था कि कोई है नहीं है, ये मेरे पास एक आइडल है गणेश का, एंड इट यूज्ड टू बी, आई वाज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। आज लोग ऐसे जब मैं पॉडकास्टिंग करते हुए देखते हैं यकीन नहीं करते कि मैं नीरज हूँ, बट आई वाज अ वेरी शाई किड, बट माय माइंड वाज ऑलवेज वेरी एक्टिव। मतलब मैं वो लड़का था, टीचर बोलती थी कि यार ये लिखता कम है लेकिन जब ये पूछता है ना तो हमें भी हिला देता है कि क्या पूछ रहा है, वेरी फिलोसॉफिकल साइकोलॉजिकल कि क्यों हो रहा है। मैं भी विपासना में गया था, मैं इंटरेस्टिंगली मैं जब पहले दिन उनसे मिला जो टीचर थे हमारे, तो उनको मैंने क्वेश्चन ही ऐसे खतरनाक पूछ लिया स्टार्टिंग में, लोग 10वें दिन भी नहीं पूछते ये, आपको पता होगा विपासना में 10 डेज वहां पे रुकना पड़ता है, आप बोल नहीं सकते हो। हाँ, तो आपका फोन स्विच ऑफ रहता है, सब कुछ ऑफ क्या रहता है ही नहीं आपके भी पास, होता आपको। हाँ तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने उनको क्वेश्चन पूछे कि भाई व्हाई डिड यू चूज दिस पाथ, मतलब बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन। एनर्जी बेसिकली वो लोग आपके अलाइन करते हैं, एनर्जी, आप बहुत बोल बोल के इतनी एनर्जीज को वो करते हो। मेरे को बड़ा साइंटिफिक लगा वो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगा कि बहुत बार आप अपना पॉज नहीं लेते, रिफ्लेक्शन नहीं लेते हो, तो विपासना उसका काम करता है। बट इफ आई हैव टू समराइज दिस वास्तु टैंजेंट, तो मैं उसको ऐसे बोलना चाहूंगा मेरे एंड से, आप अपना इनपुट देना इस चीज के अंदर कि ट्राई करो, इफ इट वर्क्स इट वर्क्स, आपको तो रिजल्ट से मतलब है ना, जो भी मोडालिटी आपको यूज करना है। देखो ट्राई भी, एक और चीज बताती हूँ नीरज, कि ये लोग ट्राई भी वही करेगा जिसका टाइम आ गया होगा। एग्जैक्टली। तो इसलिए आपको पता है हमारे पास जो भी केसेस आते हैं, वी डोंट कॉल बैक देम, कभी मैं हम लोग उनको कॉल बैक नहीं करते, बिकॉज हमें पता है कि अगर उन्हें आना होगा, जब उनका टाइम आएगा तब वो आ जाएंगे। हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे मैं अपने चैनल के थ्रू भी हमेशा इन्फॉर्मेशन देती हूँ, नॉलेज देने की कोशिश करती हूँ। हम किसी को यही कंपेल नहीं करते वास्तु करवाओ वास्तु करवाओ वास्तु करवाओ, क्योंकि जब उनको करवाना होगा ना तभी वो करवाएंगे। हम सिर्फ उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आप इसके थ्रू भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक दैट इज अ गुड रैप अप टू द वास्तु सेगमेंट। लास्टली एक चीज मेरे को आपसे पूछनी थी, बिकॉज यू हैव टोल्ड दिस, ये आपने कोई कॉमन पैटर्न मिस्टेक्स ऑब्जर्व की हैं वास्तु के अंदर? जैसे इफ यू कैन क्विकली टेल 3-4 मिस्टेक्स जो लोग वास्तु में करते हैं घर में। कलर्स की सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं लोग, क्योंकि कलर्स पे यूजुअली लोग ध्यान नहीं देते। और अभी जो ट्रेंड चल रहा है ना आजकल के टाइम में ना, बड़े सटल कलर्स लोग यूज करने लगे हैं। कई बार जैसे ग्रे एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशंस बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो वही मैं बोलूँगी कि कलर्स से ब्राइटनेस आती है, लाइवलीनेस आती है, और अगर हम कलर्स को बहुत वाइजली एंड अकॉर्डिंग टू वास्तु यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हम फील कर सकते हैं। एक एग्जांपल दे सकते हो आप किसी एक कलर को लेके? हाँ, जैसे कि आपको मैंने बताया था फायर जोन। अगर आपके फायर जोन में किसी ने प्रॉपर ब्लू कलर या ब्लैक कलर करवा लिया, विच इज द एंटी कलर फॉर फायर जोन। फायर के कौन से कलर्स होते हैं? बेसिक साइंटिफिक चीजें हैं, ऑरेंज रेड है ना। अगर यहाँ पर आप ब्लू ले आए, ग्रीन ले आए, ग्रीन तो चलो फिर भी चल जाता है, एक नेचुरल सा कलर है, न्यूट्रल कलर है, हाँ न्यूट्रल है, तो ब्लू ले आए और ब्लैक ले आए, तो वो दैट विल क्रिएट अ ब्लंडर इन योर लाइफ। ओके, आपके ब्लॉकेजेस आ जाएंगे, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। सेम विद यू नो वाइस वर्सा, कि अगर आपने यही, जैसे आपके वाटर जोन है वहां पर आप फायर के कलर्स ले आए तो आपको यही इश्यूज आएंगे, फिर ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाएंगे, आपके काम रुकने शुरू हो जाएंगे। इंटरेस्टिंग। ये काफी सिंपल है समझने के लिए, काफी सिंपल। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत जो डिफेक्ट्स हैं उनको आप रेमेडी कर लो। कलर तो बदल ही सकते हो, कलर तो आप बदल ही सकते हो ना। प्लेसमेंट ऑफ थिंग्स से सिर्फ हम वास्तु को ठीक कर सकते हैं, कलर से हम इतने सारी चीजें हम उनको ऑफर करते हैं। अगर उसके बाद भी कोई नहीं करता, इट मीन्स कि उनका अभी टाइम नहीं आया। ऐसा भी होता है, हमें बुला के लोग सारे सजेशंस ले देते हैं और उसके बाद कोई चेंज नहीं करते। सो हाउ ओल्ड इज दिस वास्तु का साइंस? इफ वी, ब्रह्मा जी ने बनाया था, जब से ब्रह्मा, जब दुनिया बनी थी। वाओ, हाँ, वाओ। बट हाँ, तो देखिए शुरू में क्या था कि आपने सुना होगा ना विश्वकर्मा जी का नाम। हाँ, तो ही इज द पायनियर ऑफ वास्तुशास्त्र है। तो जो देवताओं के वास्तु करा करते थे, कृष्ण जी का जो द्वारका नगरी बनाई थी वो उन्होंने बनाई थी। अब जो असुरों के थे वो मायासुर थे। तो आपको ये एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में दिया है कि कृष्ण जी ने जब पांडवों का महल बनवाया था खांडव प्रस्थ में, है ना, जब जमीन नहीं दी थी कुछ भी दुर्योधन ने, है ना, तब उन्होंने स्पेशली मायासुर को बुलाया था उसको डिजाइन करने के लिए। और स्पेशली एक दोष वहां क्रिएट किया गया था, क्योंकि वो जो जमीन थी वो थी कौरवों के नाम पे। तो वो एक दोष कृष्ण जी ने क्रिएट करवाया था कि वहां का जो सेंटर रीजन था वहां पर गड्ढा करके वहां पर पानी का एक पॉन्ड बनवाया था उन्होंने, जिससे कहते हैं अगर ऐसा हो तो आपकी पूरा कुल नष्ट हो जाता है। तो वो जो था वो इंटेंशनली कृष्ण जी द्वारा किया गया था, और ये भी वास्तु शास्त्र का बहुत बड़ा एग्जाम्पल माना जाता है। और उसके बाद कैसा टाइम आया कि सिर्फ राजा महाराजा करवाते थे,
मतलब इसको नॉर्मल जनता के लिए नहीं था, ये सिर्फ Correct. राजा महाराजाओं के जो महल होते थे वही से ऐसे डिजाइन किए जाते थे वास्तुशास्त्र से। फिर धीरे 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 जैसे जैसे इवॉल्व होते गए हम लोग, अब जो है ये सबके लिए एवरी वन कैन डू दिस, सबके लिए ये साइंस अवेलेबल है। बट वही है कि जिसका जब टाइम आएगा वो तभी करवाएगा। मेरे को ऐसा लगता है इट्स इंपॉर्टेंस के लिए, राजा के लिए कि मैं अपनी पूरी जंग हार जाऊंगा अगर मैंने ये नहीं करा है, तो वो थोड़ा सीरियसली लेगा उस चीज को। देखिए क्या होता था ना कि पूरा प्रजा का देखभाल भी तो राजा ही किया करता था ना। प्रजा तो अपने अपने कामों में लगी रहती थी, जो उनके काम थे, फार्मिंग करना और ये सब। तो राजा को कैसे होता था कि अपना वर्चस्व बना के रखना है, सारा आसपास का जो एरिया है उसको भी कॉन्कर करना है, तो इसलिए राजा के लिए ज्यादा यूज किया जाते थे। फिर राजा महाराजे भी चले गए, अब तो उनके राजपाट भी नहीं रहे, उन्होंने भी बहुत सी गलतियां करी। वो कहते हैं ना हर चीज का टाइम आता है और चला जाता है, तो अब तो सभी राजा हैं अपने घर पे। ट्रू, ये बहुत बढ़िया था, राइट। हाँ ये सब राजा ही हैं आजकल, कौन राजा नहीं मानता हाँ. है, मतलब अपने आप के मन में तो सब राजा ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत सही बात बोल दी आपने। हाँ. मेरे को एक चीज लास्ट पूछनी है आपसे, आपका टेक पूछना है इस चीज के अंदर कि जो कलर्स वाला पार्ट होता है ना, ये मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है, एंड आप इसको अपना ऑनेस्ट कैंडिडेट फीडबैक दे सकते हो। जैसे कोई क्लाइंट है या कभी आप जनरली बात कर रहे हो, लोग इसको बड़ा टिपिकली लेते हैं कि आपकी दीवार की कलर बदलने से कैसे इफेक्ट आएगा। से अगर आपने जो भी है, जैसे मैं ये समझ गया फायर है, ये है, वो है, अलग अलग जोन्स हैं, अलग एलिमेंट्स हैं, उनको कलर रिप्रेजेंट करते हैं। बट आई वांट कि आप एक कोई, या तो आप अपने कोई एक केस स्टडी बता दो, ठीक है, या फिर व्हाट इज योर काउंटर टू दिस कि जब आपने पहली बार सीख रहे थे इसको, आपके मन में सवाल नहीं आया था कि कलर बदलने से कैसे जिंदगी बदलेगी? हाँ, सवाल आया था, पर हमें तो उसके जवाब मिलते थे ना। कि कलर्स भी तो हम एलिमेंट से, जैसे मैंने आपको अभी मैच करके दिखाया कि फायर के कलर कौन से होते हैं, है ना। फायर के कलर्स जो होते हैं उस डायरेक्शन में अगर हम वाटर कलर कर देंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आएंगी। तो हमें यही सिखाया जाता है कि कौन सा एलिमेंट का क्या कलर है। जैसे अर्थ कलर्स हैं, अर्थ एलिमेंट की हम बात करेंगे तो येलो, ब्राउन, मस्टर्ड। अगर आप वहाँ ब्लू कलर कर देते हो, आसमानी कलर कर देते हो, तो लोगों को हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाती है, इतने बड़े बड़े इफेक्ट्स भी आते हैं। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट जो है वहां पर आपने ऐसे कुछ उल्टे सीधे कलर्स कर दी, तो वो डायरेक्शन होता है रिलेशनशिप का, वो डायरेक्शन होता है आपको सपोर्ट मिलने का बाहर से, तो आपको सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है। तो आप जो बोल रहे हो ना, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक घर का एग्जाम्पल बताती हूँ, वहां पर क्या था, उनके सारे जो कलर्स थे ना, सारे एंटी कलर्स थे। मतलब जहाँ ब्लू होना चाहिए वहाँ रेड था। अच्छा, मतलब सारे जोन में गलत, सारे जोन में सिर्फ कलर्स रॉन्ग थे। ना तो उनके कोई मनी वाइज काम हो रहे थे। वो जो लेडी थी वो पूरे टाइम बीमार रहती थी, पूरे टाइम। मतलब क्या हुआ था उनका फेस अगर आप देख लो तो आप कहो कि पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी इनको है। अच्छा। एंड सिर्फ कलर्स चेंज करवाए। मैंने कहा आपके घर में कोई डिफेक्ट? नॉर्थ की एंट्री थी उनकी, बहुत बढ़िया। अच्छा। मतलब सोम की एंट्री थी। सोम का हम कहते हैं कि ये होती है इनकी जो अपने धनवंतरी जी की, और इनकी एंट्री कुबेर भगवान की। तो वहां की एंट्री होने के बाद मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या प्रॉब्लम है। पूरा घर घूम घूम के देख रही हूँ, फिर देख रही हूँ कलर्स, सारे कलर्स एंटी हैं। तो जैसे कलर्स चेंज है, सिर्फ आप कलर्स चेंज करवाओ एंड यू विल सी द इफेक्ट। ये काफी मेरे को इजी लगा, लाइक आई अंडरस्टैंड दिस थिंग। मेरे को साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी लगता है। सो व्हेन आई पेंटेड माय ओन स्टूडियो, तो वहां पे मैंने अपने फेवरेट कलर्स किए थे और उसमें वो काफी ग्रोथ दी, लाइक वेरी प्रैक्टिकली। मतलब मैंने कोई वास्तु के पर्सपेक्टिव से नहीं किया उसको, बट इट वाज अ वेरी साइकोलॉजिकल थिंग कि अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, व्हाट आर द कलर्स दैट गिव मी एनर्जी, लाइक इंस्टेड ऑफ द डल कलर्स, जो कलर्स मुझे ऐसा लग रहा है, यू नो, मैंने एक जगह पे व्हाइट वाला रखा था, फिर एक जगह पे मेरा आई थिंक ग्रीन था। तो जो मुझे वो फ्रेशनेस दे रहा था ना कलर, मैंने वो उस चीज में किया। तो वो मुझे, आई डेफिनेटली एग्री ऑन दैट पार्ट कि मुझे साइकोलॉजिकली आई थिंक अगर आप वास्तु को छोड़ भी दो, वो एक ह्यूमन लेवल पे आपको अफेक्ट तो करता है। इसका एग्जांपल देती हूँ। जब आप पहाड़ों में घूमने जाते हो तो आपको हैवीनेस लगती है? बहुत पहाड़ों में 10 दिन रह रहे हो, हाँ लगती तो है। जब आप ग्रीनरी में घूमने जाते हो कैसा लगता है? ग्रीन लश ग्रास हो, बड़े बड़े ग्रीन ग्रीन पेड़ हो, कैसा लगता है? मस्त लगता है ना। पानी के बाजू में बैठे हो, ठंडी ठंडी हवा बह रही है। क्या है ये? एलिमेंट्स है ना, कलर्स है, कलर्स का इफेक्ट है, नेचर है पूरा। ऊपर आसमान, नीले आसमान को देखते हो, पूरा लाइट ब्लू और वाइट वाइट क्लाउड्स वाला आसमान दिख रहा है, क्लियर एकदम, विदाउट एनी पॉल्यूशन, और आप लेटे हुए हो ग्रास में, कैसा लगता है? तो ये कलर्स के तो इफेक्ट है। और नेचर के जो नेचुरली हमें कलर्स मिले हैं वो तो खैर होते ही, मतलब ये सब कुछ कलर्स, वही 5 एलिमेंट वाली बात आ गई ना, जो हमारे नेचर में पूरे मर्ज हुए हुए हैं, वही हमारे घर में है। तो बस हमें क्या करना है, उनको वाइजली ध्यान में रखते हुए करना है। आई थिंक मैं यहाँ पे 2 मतलब टेक अवेज देना चाहूंगा। जो बिलीवर है वो ये कर सकता है कि ठीक है, आपने जो सोल्यूशन तो दे दिया, यू कैन क्विकली चेक एट योर होम की करेक्ट जोन में करेक्ट कलर है या नहीं है, ठीक है। और जो नॉन बिलीवर है वो ये कर सकता है कि यार ट्राई टू पेंट इट विद द
फेवरेट कलर्स जो आपको रेजोनेट हो रहे हैं, जो कि थोड़े से अलाइन भी होते हैं, एंड जस्ट सी हाउ यू फील राइट एंड एक्सपीरियंस इट, बिल्कुल। है ना? मैं तो बोलती ही हूँ सबको कि आप ये करके देखिए। मैं कभी किसी को नहीं Correct. बोलती मैं गारंटी दे रही हूँ। लोग कहते हैं मैं गारंटी दे रही हूँ, मैं नहीं गारंटी दे रही, इसकी वेदा गारंटी दे रहे हैं, आप करके देखिए। मेरी गारंटी इसमें मायने नहीं रखती है। जो लिखी हुई बात है और जो आज नहीं, हमने नहीं, ब्रह्मा जी ने लिखी है, आप करके देखो। मतलब ये मेरे को बड़ा मजेदार लगता नहीं थी कि हमें ना हर चीज के लिए, मतलब हम भगवान ने मान लेते हैं विदाउट प्रूफ, बट बाकी हर चीज के लिए हमें प्रूफ चाहिए। लोग मुझसे बोलते हैं भगवान है, स्पिरिचुअलिटी में कुछ होता है। अब जब तक आप उसको किसी चीज का कहते हैं ना, मिठाई खाते हैं तभी हमें पता चलता है ना कितनी टेस्टी है, किसकी टेस्टी है। तो जब तक आप स्वाद ही नहीं चखोगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा? नहीं, वो आप नहीं, कुछ चीजें आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो डायरेक्टली। जैसे अभी हमने बात की कि केदारनाथ जाके जो वाइब्रेशन थी, वो हम जाके फील कर सकते हैं। मतलब आप सोचो ना, आप 3:30 बजे ऐसे मेडिटेट कर रहे हो और आप इमेजिन नहीं करोगे आप -30 डिग्री में बैठे हो, आपको ऊपर से पूरा क्लियर स्काई दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं जो आपने कभी नहीं देखे जीवन के अंदर। तो वो भी एक अलग लेवल पे आपको एलिवेट कर रहा है। और आप वो सेम चीज मैं यहाँ पे बैठ के भी कर सकता हूँ, मेडिटेशन वाला पार्ट, क्या मैं बैठ गया हूँ, मैंने आंखें बंद कर ली, मैं अपने सांसों पे फोकस कर रहा हूँ, या आई एम जस्ट विद माई सेल्फ। बट वो जो चीज है, उस चीज की वजह से वो इतना एलिवेट हो रहा है एक्सपीरियंस कि आप अपने आप से वो इमीडिएटली कनेक्ट हो रहे हो। मैंने बद्रीनाथ में एक एनर्जी फील की थी जब मैं बिल्कुल भगवान के सामने थी, दर्शन कर रही थी, तो आई स्टार्टेड क्राइंग लाउडली। सो एवरीबडी वाज लाइक अरे मम्मा, मतलब बच्चे पूछने लगे मम्मा क्यों रो रही हैं? तो माय हस्बैंड सेड कि नहीं रोने दो, बिकॉज हम कई बार ओवरवेल्म फील करते हैं ऐसी जगहों पे जाके, वाइब्रेशंस बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए इसको, रोकना नहीं चाहिए। तो और उसके बाद इतना हल्का हो गया सब कुछ, इतना हल्का हो गया। आई क्राइड, आई टेल यू ना, मैंने केदारनाथ में मैं रोया था जब 3:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। आई सडनली वेकअप, वो टेंट में इमरजेंसी थी, सब सो रहे थे, मैं उठा, मैं बाहर गया, आई मेडिटेटेड एंड आंसू बह रहे थे, लाइक व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग आंसू बह रहे थे। अच्छा, लोग मुझसे क्या पूछते हैं, पूछना चाहते भी है बहुत सारे उसमें, मैम आपको कोई आत्मा दिखी क्या? आपको कोई भूत दिखा है कभी? आपने कभी ब्लैक मैजिक को फील किया है? ऐसे मैं लोगों से पूछना चाहती हूँ तुमने कभी स्पिरिचुअलिटी फील की है? एक बार चक्के देखो उसे, तो कुछ नहीं है उसके आगे। जो वाइट एनर्जी है, जो हमारी ये मतलब इतनी हाई वाइब्रेशंस है ना, उसके आगे कुछ भी कुछ नहीं है। तो ये जो चीज़ों के पीछे लोग आजकल भाग रहे हैं ना, बहुत सारे मैं देख रही हूँ, इट इज़ नॉट एट ऑल गुड। मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से एक छोटा सा लोगों को मैसेज देना चाहती हूँ, प्लीज़ प्लीज़, ये जो ब्लैक मैजिक की दुनिया है, ये इसको जगा दिया, उसको जगा दिया, वो बहुत सुंदरी है, मतलब ये जो बहुत सारा कुछ कह रहे हैं ना कि इसको, ये इट इज़ नॉट एट ऑल गुड, क्योंकि इन एनर्जीज को एक नॉर्मल इंसान संभाल नहीं सकता है। और वो बोलते हैं ना कि आप उतना ही हैंडल करना चाहिए जितना आपका घड़ा अभी है केपेबल हैंडल करने का। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये आपके अगेंस्ट हो जाती हैं। आप टेम नहीं कर सकते हो ना, मतलब आपको मैंने बहुत जबरदस्त तलवार दे दी, अगर आपको चलाना नहीं आता तो वो आपको हार्म करेगी, आप ही को हार्म करेगी। और इसका एंड बहुत खराब होता है। जितने भी ये ब्लैक मैजिशियंस होते हैं, किसी को नहीं पता, सबको लगता है बड़ा इजी है, अच्छा वो मुझसे प्यार नहीं करती, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दो, मुझसे प्यार नहीं करता, वशीकरण, हाँ वशीकरण करा दो, वो मेरे से ज्यादा पैसा कमा रहा है, उसका खत्म हो जाए काम, क्यों करना है ये सब? और मुझे ऐसा लगता है ना, स्पिरिचुअलिटी सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि जब आप सो अलाइंड हो ना, मतलब मैं जितना मैंने एक्सपीरियंस किया कि लोग बोलते हैं ऐसे नजर लगना, ये करना, वो करना, कुछ इफेक्ट नहीं करता। जब आप कनेक्टेड हो ना, जिसको भी आप मान रहे हो, जैसे मैं महादेव से कनेक्टेड हूँ, जिसको भी मान रहे हो, तो आप पे वो इफेक्ट नहीं करता, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। अब मैं अलाउ ही नहीं करता हूँ उसको अपनी बाउंड्री के अंदर, मतलब वो मेरा रिजेक्शन ऑटोमेटिकली बैरियर बना हुआ है। तो लाइक ये, एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, लाइक जब से वो आपका कनेक्शन उतना स्ट्रांग होते जाता है ना, सो अदर एनर्जीज वोंट अफेक्ट यू। मैं इतना इंट्यूटिव हूँ इन चीज़ों के अंदर कि अगर मैं किसी प्लेस पे जा रहा हूँ, आई कैन सेंस कि ये प्लेस इज नॉट गुड फॉर मी और इट्स गुड फॉर मी बाय एनर्जी। तो वो मुझे पता नहीं था, एज अ किड ऑल्सो वो चीज़ें थी मेरे अंदर इन दोज काइंड्स ऑफ एबिलिटीज, बट तब मेरे को उसका सेंस नहीं पता चलता था। बट सिंस आई गॉट मोर कनेक्टेड मुझे रियलाइज होता है, एंड आई थिंक स्पिरिचुअलिटी सरेंडर फॉर मी। आपने सरेंडर कर दिया, पहचानने लग जाते हो ना लोगों की। तो स्पिरिचुअली सरेंडर, और आपने जब सरेंडर कर दिया ना, तो आपको टेक केयर ही नहीं करना, आपको फेथ के साथ आगे बढ़ना है। बिल्कुल। So that is a very interesting tangent and thank you for bringing that up. एक्चुअली क्या होता है ना, जब आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाती ना,
तो प्रॉब्लम्स भी आने लगती है, क्योंकि आप हर एक की वाइब्रेशन पहचान जाते हो, हाँ है ना, तो आपका सर्कल कम होने लग जाता है। हाँ, वो और ऑटोमेटिकली आपके आसपास अपने आप वही लोग अट्रैक्ट होने लग जाते हैं जो आप ही की तरह ही हैं, करेक्ट। है ना। और आप फिर उस मोड में आ जाते हो कि आपके लिए सारी स्थिति, उस सम अवस्था कहते हैं ना, हाँ, ना कोई खुश हो रहे हो ना कोई दुखी हो रहे हो, फेस आप हर किया एक मैं में खुश हो। न्यूट्रल। हाँ, मैं एकदम न्यूट्रल हूँ, मतलब बिल्कुल। इतना मजा आता है मुझे ना। कभी कभी लगता है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइट नहीं हो पाती किसी चीज के लिए, अब बहुत वो मैं ज्यादा feel दुखी कर नहीं रहा हो पाती किसी चीज के लिए, तो लगता है ये है क्या, तो अब जाके समझ में आया ये है क्या। वो एक्चुअली इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग, मतलब जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हो ना। हाँ. वो इनिशियली मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मतलब बट दैट इज हाउ यू बिकम इवेंचुअली। right. कि मैं हमेशा लोगों को एक लाइन बोलता हूँ, जैसे आपने काफी सारी लाइनें बोली कि महादेव इतने मजेदार कैरेक्टर हैं, इन भगवान मेरे को फेवरेट इसलिए हैं, वो आपको ना जिंदगी की जो भी आपको चीज सारी लग्जरी दे देंगे ये समझाने के लिए कि ये किसी काम की नहीं है। ये किसी काम की नहीं है, मतलब ये ले लिया, मतलब आप तड़पोगे ना, ऐसा नहीं है, वो दे देंगे, ये लो, आपको चाहिए 10 साल बाद नहीं, कल ले ले, अब बता आगे क्या करेगा। जैसे मुझे ना गोल्ड खरीदने का बहुत शौक था, गोल्ड खरीदना है, हाँ, डायमंड खरीदना है, उसके बाद जैसे जैसे अपना लेवल बढ़ता गया, कार खरीदनी है, अब इसके बाद ये वाली खरीदनी है, अब ऐसा लगता है ये सारा कुछ जो खरीदा था ये किसके लिए था। तो ये लेवल हो जाता है, तो करेक्ट, बहुत अच्छा, एंड वी आर ब्लेस्ड, यू हैव टू गो थ्रू इट, या यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू गो थ्रू इट। स्पिरिचुअलिटी ऐसा जलेबी है, हर एक राउंड से आपको जाना है ताकि आप समझ सको कि यार इसमें कुछ नहीं लिखा। बिल्कुल। और जो लोग कहते हैं ना डिप्रेशन, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, हर चीज़ का सॉल्यूशन मैंने आपको बोला ना भगवान ने दिया, बस आपको वहाँ तक पहुँचना है। व्हेन आई लॉस्ट माई फादर इन 2020, सो आई वॉज वेरी मच अटैच्ड विद हिम, क्योंकि मम्मी के बाद वही थे, एंड ही वॉज इन अ वेरी 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 पेनफुल सिचुएशन, वेरी पेनफुल। वो गिर गए और उसके बाद उनका ना पूरे बॉडी ने काम करना बंद कर दिया, एंड ही वॉज वेरी हेल्दी, अच्छे, और अचानक से हुआ ये सब कुछ, हमारे लिए भी शौक था, एंड ही वॉज हॉस्पिटलाइज फॉर 2.5 months, एंड देन घर पे भी पूरा हॉस्पिटल जैसा ही हमें बनाना पड़ा, एंड ही वॉज आस्किंग फॉर डेथ एवरी डे, एवरी सिंगल डे। और जो हम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो भगवान हमें सिखाने की कोशिश करता है कि छोड़ना कैसे मोह, ठीक है। तो मैंने ही मांगना शुरू कर दिया कि अब उठा लो, क्योंकि वो रोज़ मुझसे मांग रहे थे, मुझे मार दो, मुझे इंजेक्शन लगा दो, मैं जीना नहीं चाहता, मैं किसी काम, मतलब उनका सिर्फ ये पार्ट काम कर रहा है, मैं समझ गया, है ना, बॉडी काम नहीं कर रही है, एंड धीरे धीरे डिटोरिएट होते चले जा रहे हैं। एक दिन परेशान होके लड़ ली मैं भगवान से कि मेरे हाथ में कुछ है नहीं, वो मुझसे कह रहे हैं कि मुझे इंजेक्शन लगवा दो, मेरे हाथ में कोई ऐसा साइंस नहीं कि मैं उनको इंजेक्शन लगा के, कहते बेटा मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे सिर्फ बातें करते थे उस टाइम पे, मैं अब किसी काम का नहीं हूँ, तो मुझे तुम बालकनी से नीचे फेंक दो, तो मुझे इंजेक्शन लगवा दो। तो एक दिन रात को मैं भगवान से लड़के सोई कि एक बेटी के लिए इससे ज़्यादा पेनफुल चीज़ कोई नहीं हो सकती, जो मैं रोज़ सुन रही हूँ उनसे कि मुझे मार दो, और मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं उनके लिए मत प्रे कर सकती हूँ सिर्फ, है ना, कि उनको उठा ले, क्योंकि जितना उनको भोगना है वो उनको भोगना है। तो आप सिर्फ देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो। और मैं बहुत रोई उस दिन कि आज के बाद आपने कुछ नहीं किया ना, मतलब मेरे हाथ में कुछ था नहीं तब भी, धमकी दी मैंने सिर्फ, आज के बाद आपने कुछ नहीं किया ना, तो कल तो मैं कुछ सोचूंगी। और मैं सो गई जाके, एंड दैट वाज हिज लास्ट डे। मॉर्निंग में जब हम लोग 3 o'clock उठ के, हमें जो अटेंडेंट था उसने उठाया हमें, ही इज नॉट देयर। निधि, एक पता है मैंने हार्ड फैक्ट जो रियलाइज किया है, जब आप इवॉल्व होते हो इन टर्म्स ऑफ अपनी ग्रोथ कर रहे हो, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग एल्स, जब आप एक वो लेट्स से निर्वाणा की तरफ बढ़ रहे हो या अपने आप से कनेक्ट होते जा रहे हो, चीजें खुलती आती हैं, आपको दिखती हैं चीजें जैसे वो हैं, इंस्टेड ऑफ द शुगर कोटिंग या दुनिया ने जैसे उसको बनाया, आपको रियलिटी दिखना स्टार्ट होती है, एक्चुअल रियलिटी। और उसमें मैंने ये चीज रियलाइज की है कि जैसे ये एग्जांपल आप दे रहे हो, जब मेरी मासी की डेथ हुई थी तब मेरे को डेथ ने बड़ा हिट किया था। दैट वाज द फर्स्ट डेथ, मैं 16 साल का था, जो मैं बड़ा अटैच था, मतलब मेरी मम्मी से बढ़कर थी तब मेरे लिए मासी। तो मैंने ये रियलाइज किया कि आप चाहे कुछ भी करो, आप किसी के कर्मा को कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी और की लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने आप में रह सकते हो। बिल्कुल। तो जब, और उनको उस चीज से गुजरना होगा क्योंकि वो उनका कर्मा है, उनका पाथ है, यही हमें शायद भगवान सिखाना चाहता है इन चीजों के माध्यम से। अच्छा, उसके बाद जब डेथ हुई ना फादर की, रात को जाके जब मैंने उनको देखा, पहली बार मैंने इतनी क्लोजली किसी की डेड बॉडी देखी थी, तो वो चमक चली जाती है जो हम कहते हैं ना, प्राण होती है, प्राण ऊर्जा जो कहते हैं, वो खत्म हो जाती है। तो मुझे समझ में नहीं आता मैं हंसू की रोऊं, कि मैं खुश हो जाऊं मेरे पापा मुक्त हो गए, है ना, या मैं खुश हो जाऊं कि भगवान ने मेरी सुन ली, एंड इन्होंने मुझे एग्जाम्पल भी देके समझा दिया कि ही इज विद मी, है ना, या मैं दुखी हूं कि मेरे फादर चले गए। तो ये बहुत टाइम तक ना मेरे दिमाग में अटका रहा, एंड आई फेल्ट कि आई शुड लीव एवरीथिंग, अगर अंत यही है मैं क्यों कर रही हूँ ये सब,
फिर बताया जो थोड़े से हमारे गुरु टाइप के लोग हैं, जो मैंने उनसे ये क्वेश्चन किए कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, मैं ये सबसे मनी अर्निंग क्यों कर रही हूँ, ये अगर हमारा यही अंत है तो फिर अच्छे ही काम करने चाहिए, सिर्फ बैठ के भगवान का जप करना चाहिए। तो बोले नहीं, कर्मा तो अपना करोगे ना, जिसके लिए भगवान तुम्हें इस फील्ड में लाए हैं, तो कर्मा तो तुम करोगे। तो वो मेरे फादर की डेथ ना मेरे दिमाग में इतना घर कर गई, तो आई वॉज नॉट इन अ स्टेट फॉर 1 and 2 years, 1.5 year। तब मैंने मेडिटेशन ज्वाइन किया, मतलब कंटिन्यू, कभी कभी ऑन एंड ऑफ में करती थी, कंटिन्यू मेडिटेशन प्रैक्टिस, सुबह मॉर्निंग 4, ठीक है ना। एंड इन 3 months ओनली आई वॉज आउट ऑफ इट, बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में। अदरवाइज मैं 2 लोगों की जैसे लाइफ नहीं जीते आप, एक तरफ आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ मास्क बन जाता है एंड आप अंदर से टूटे हुए होते हो, क्योंकि आप देख चुके होते हैं क्या हुआ। आई थिंक पता है क्या होता है, बहुत बार हम किसी को पीड़ा में देखते हैं ना, तो हमें इमीडिएटली एक रिस्पॉन्स आता है मदद करने का, बट बहुत बार क्या होता है पता है कि अगर हमने उसको उस पीड़ा से भी निकाल दिया ना, तो उसकी जर्नी को हम और स्लो कर रहे हैं। उसको उस चीज से दर्द लेके सीखना है। पेन इज द बिगेस्ट टीचर ऑफ ऑल। कर्म काटना है। हाँ, और हम उसके कर्म में बाधा बन रहे हैं, और फिर हमारा भी कर्म बनता है उससे कि तुमने इसको अपना फल नहीं मिलने दिया, तो अब तुमको भी भोगना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मैंने ये चीज रियलाइज किया कि चाहे तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, आप किसी की जर्नी को एक्सेलरेट नहीं कर सकते हो, आप अपनी अवेयरनेस उसको पास नहीं कर सकते हो, उसको खुद ही अवेयर बनना होगा, गुजर खुद ही अवेयर बनना होता है, पर कई बार आप जरिया बन जाते हो। जरिया जरूर बनोगे, बट आप कर्म काट के नहीं बनोगे जरिया, क्योंकि कई बार होता है ना, वो अभी उसका इतना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ नहीं है कि वो समझ पाए। तो कई बार किसी की कंपनी की वजह से या किसी के ज्ञान की वजह से आप, हाँ, लेकिन आई फील वो भी फिर उसके कर्मों की वजह से ही वो आपको अट्रैक्ट करेगा। हाँ बिल्कुल, तो हम कहते ही ना कि किसी के कर्म जब जागते हैं तो फिर वो उसी पाथ पे चल देता है। करेक्ट। काफी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग, हम कहाँ से टॉपिक चेंज कर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टैंजेंट पे आ गए, बट आई थिंक इसको अगर हम समराइज करेंगे तो यही है कि इफ यू कैन सरेंडर योरसेल्फ और आप एक चीज को चांस दे सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, तो आई थिंक आप बहुत सारा एक जो लिमिटेड माइंडसेट बिलीफ है ना, उससे हम ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं कि आप अपने आप को अवेयर करते जाओगे एंड दैट इज व्हेन यू सी अ लाइफ इन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आई थिंक ये हमारा मैसेज रहा है इस पॉडकास्ट के थ्रू। सो मेरे को ना एक लास्टली आपसे ये चीज पूछना है क्रिस्टल्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आपकी एक वेबसाइट है वास्तुविधि करके, जहाँ पे आप मतलब उसको सेल आउट भी करते हैं। तो पहली बात तो ये कि क्रिस्टल्स मेरी लाइफ में कैसे आए मैं आपको वो बताता हूँ, फिर आप अपना टेक बताइए कि यू नो व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन इट। मैं ऋषिकेश गया था, तो वहाँ पे मेरे को एक पर्पल वाला जो आप एमेथिस्ट बता रहे थे आप मुझे, और एक ब्लैक वाला ब्लैक टर्मिनल, हाँ, तो ये तो मेरे को रॉ पत्थर मिले वहां से, और मुझे पता नहीं था कि यार ये पर्पल वाला फोकस के लिए स्टैंड करता है, टर्मिनल का तो मुझे आज तक नहीं पता किस चीज, आई थिंक नेगेटिविटी रिपेल करता है, समथिंग लाइक दैट। तो मैं वो दोनों लाके मैंने अपने वर्क प्लेस पे रख दिए थे। तो मेरे वर्क प्लेस पे एक भगवत गीता है, मैंने उसके ऊपर वो दोनों रख दिए। हाँ, और मेरे पास एक रुद्राक्ष है जो मैंने वहीं से नेपाल से, मतलब वो जो केदारनाथ के यहाँ पे जो मिलता है पंचमुखी वाला, करेक्ट, पंचमुखी, क्योंकि कोई भी पहन सकता है, तो वो मैंने लिया था, वो गंगा जल में डुबा के वो मेरे पास है। तो ये मेरी लाइफ में है, और मैंने थोड़े से चेंजेस नोटिस किए। तो क्रिस्टल, जैसे आप बोल रहे थे कि क्रिस्टल आपको चुनता है रादर देन यू गोइंग फॉर क्रिस्टल, क्योंकि मैंने तो कोई एक्टिवली चॉइस की नहीं यहाँ पे। तो आप मुझे बताओ कि ये क्रिस्टल्स मतलब कैसे काम करते हैं, क्या रोल है इनका लाइफ में? सो बेसिकली ये भी वाइब्रेशंस पे काम करते हैं। अच्छा। जब वॉल्केनो इरप्शन होता है, है ना, बहुत सालों तक कितने सारे अंदर उसके अंदर वो दबे रहते हैं, तो वॉल्केनो जब इरप्ट होता है तो ये सब बाहर आते हैं, और जो लावा होता है ना, हमारा लावा जाके जहाँ पर भी सूखता है, उसके अंदर बहुत अर्थ के क्रस्ट में डिफरेंट मिनरल्स के साथ मिलके क्रिस्टल्स बनते हैं। करेक्ट। तो इनकी जो एनर्जीज है उसी के हिसाब से होती है, जैसे पानी के साथ मिला तो उसकी वाइब्रेशन वैसी वाटर वाली हो जाएगी, फायर के साथ मिला तो वैसी वाली हो जाएगी। तो ये अपने कलर्स के हिसाब से भी काम करते हैं, और ये हमारे चक्रास के हिसाब से काम करते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। अब जैसे आपने एमेथिस्ट बताया, तो जो एमेथिस्ट है या जितने भी हमारे ब्लू स्टोन है ना, ये हमारे अपर चक्रास पे काम करते हैं, जो हमारा थर्ड आई है या हमारा क्राउन चक्र है, इसके ऊपर काम करते हैं। और जितने भी ऑरेंज रेड ऐसे क्रिस्टल्स हैं वो हमारे लोअर चक्रास पे, बेस चक्रा हो गया, मूलाधार, हाँ मैं समझ गया, उनका कलर वही होता है, स्वादिष्ठान। और जो हमारे ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स है हमारे हार्ट चक्रा पे, या पिंक कलर के क्रिस्टल जो रोज क्वार्ट्ज हम बोलते हैं कि हार्ट का क्रिस्टल है, तो वो हमारे हार्ट चक्रा पे काम करते हैं। तो अब जिसकी भी, कई बार होता है, आपने देखा, ये देखो ये भी एक सॉल्यूशन है कि जिसकी भी जो भी प्रॉब्लम हो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है जिसके पास बहुत नॉलेज है, ठीक है, बट वो ना उसको बोल ही नहीं पाता। जब उसको कोई प्रेजेंटेशन देना होता है, ऑफिस में कुछ प्रेजेंट करना है, कहीं पर कुछ कोई बड़ी सभा को वो करना है, तो वो बोल नहीं पाता, कहता है मैम मेरे पास बहुत सारी बातें छुपी हुई है, मैं बोल नहीं पाता, झिझकता हूँ। तो ऐसे में हम उनको रिकमेंड करते हैं टाइगर आए।
टाइगर आई इज अ क्रिस्टल विच इज Confidence रिलेटेड टू के लिए। सोलर प्लेक्सस ऑल्सो हमारे, और तो आपकी सोलर एनर्जी को भी बढ़ाता है, और प्लस आपको ना वो डेयरिंग देता है, डोमिनेशन देता है, बोलने की कम्युनिकेशन का वो देता है। तो इसको हम रिकमेंड करते हैं ऐसे लोगों को जो Okay. बोल नहीं पाते। ओके ठीक है, अब जिनको प्यार में धोखा मिला है, कई बार आप देखोगे लोग ना बड़े दिल से सोचने वाले लोग होते हैं, हाँ, हर over चीज emotional. ओवर इमोशनल, तो उनको हम हमेशा कहते हैं रोज क्वार्ट्स पहनो। उनको ना अपने आप से भी नफरत होती है, आपने देखा है लोग ऐसे होते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ यार, हाँ, मैं क्या negative हूँ? self-talk करते हैं हाँ ज्यादा। ना, तो उनके लिए रोज क्वार्ट्स बहुत अच्छा क्रिस्टल होता है। फिर ऐसे ही जिनको नेगेटिव एनर्जीज का डर है, या अपने आप में लगता है बहुत मुझे नजर लगती है, ईवल आई इफेक्ट है, तो उनके लिए 3 क्रिस्टल्स हैं, ब्लैक टर्मोलिन, ब्लैक एगेट जिसको हम सुलेमानी हकीक भी बोलते हैं, Okay. और ब्लैक ऑब्सिडियन। और जिनको भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में करना है ना, जैसे कुछ नया अचीव करना है, मेडिटेट करते हैं रोज, कंसंट्रेशन नहीं लग रहा, बच्चों को पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, तो ऐसे में एमेथिस्ट इज द बेस्ट क्रिस्टल, बिकॉज ये हमारे अपर चक्रा का Focus क्रिस्टल है, बढ़ाता है फोकस आपका। बढ़ाता है आपका। फिर जिनको अपना थर्ड आई एक्टिवेट करना है, थर्ड आई एक्टिवेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो लैपिस लाजुली इज द Okay, बेस्ट क्रिस्टल। okay. तो ये जो क्रिस्टल्स है ना, ये मैं हमेशा बोलती हूँ ये आपके फ्रेंड्स हैं, आप इनको ऐसा अपने फ्रेंड की तरह ट्रीट करो, अपनी वाइब्रेशन के साथ इनकी वाइब्रेशन को मिला लो, जब भी इन्हें पहनो तो मैनिफेस्ट करके पहनो, तो वो आपके लिए और अच्छे बेहतर तरीके से Intention के साथ basically। इंटेंशन के साथ पहनो तो अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। इनका रख रखाव भी जो है ना, केयर करना, इट्स नॉट वेरी टफ। नॉर्मली आप इसको पानी में वॉश कर सकते हो, सिर्फ 2-3 क्रिस्टल हैं जो हमारे पानी में वॉश नहीं किए जाते। आप इनको जो सी सॉल्ट होता है या सेंधा नमक का पानी है, उससे आप इनको क्लेंस कर सकते हो। आप इनको जो फुल मून नाइट है उसमें रख दीजिए किसी भी ग्लास बोल में, उसमें आप चार्ज कर सकते हो, क्योंकि ये इनकी क्या होती है टेंडेंसी, ये नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते रहते हैं अपनी तरफ। तो कुछ क्रिस्टल्स तो होते हैं अपने आप Clean क्लेंस कर हो देते जाते हैं। हैं, जैसे आपने पहना हुआ है क्लियर क्वार्ट्ज, अच्छा, ये इट ऑटोमेटिक इज कॉल्ड किंग ऑफ क्रिस्टल्स। ओके ये अपने आप को अपने आप ही क्लेंस कर लेता है। Okay. और अगर आप और किसी क्रिस्टल को इनके साथ रखोगे तो उनको भी क्लेंस कर देगा। अच्छा वाह ठीक है ना, तो और क्रिस्टल्स को क्लेंजिंग और चार्जिंग की जरूरत पड़ती हाँ, है, बिकॉज वो अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से वो करते रहते हैं। तो ये सिंपल तरीका है कि आप फुल मून में रख दीजिए। जो आपके सोलर प्लेक्सस से जुड़े हुए क्रिस्टल हैं, लोअर चक्रास के क्रिस्टल हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, उन सबको आप अपनी सोलर एनर्जी से, यानी कि सन की जो रेज हैं, 1 घंटा उसमें रख दीजिए। ओके और बहुत सारे तरीके होते हैं चार्जिंग और क्लेंजिंग के, जैसे सेज से करते हैं लोग, मंत्रा से उनको चार्ज करते हैं, हमारी सेलेनाइट प्लेट आती है जो क्रिस्टल चार्जिंग हाँ, है I know ना। about तो that. ऐसे बहुत सारे, पर अगर सिंपल टेक्निक्स पे जाना है तो आप सोलर और लूनर दोनों, जो मून एनर्जी है और जो सन Sun एनर्जी energy है, उससे है। आप कर सकते और बेसिकली अगर मैं देखने जाऊँ तो अगर जो आपने जैसे क्रिस्टल बताया जो कि जिस चक्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर दैट इज मोर रिलेटेड टू सन, आप उसको सन की एनर्जी में चार्ज बिल्कुल। करो। और अगर वो थोड़ा इमोशनल है, जैसे आई थिंक हार्ट चक्रा जो रिलेटेड है, जो क्योंकि मून इज हाँ। मोस्टली टुवर्ड्स मदर एंड इमोशन कंट्रोल, Right. तो आप उसको मून की एनर्जी से चार्ज मून की करो। एनर्जी से चार्ज, आप मून की एनर्जी से सारे क्रिस्टल सारे चार्ज कर कर सकते हो। बिल्कुल। ओके, ये किससे होता है? क्लियर क्वार्ट्ज को जरूरत ही नहीं है चार्जिंग की, अच्छा, आप फिर भी आप चाहो तो वॉश कर सकते हो उसको हाँ, नॉर्मल मतलब मैंने इसको वाटर आई में, थिंक सन में किया था with हाँ, गंगा जल, नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हाँ हाँ हाँ, इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं, मुझे पता नहीं था, तो जब मैं त्र्यंबकेश्वर गया था तो वहाँ पे टाइगर्स आए, पायराइट और एक वो 3 जो शील्ड टाइप होता है ना, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज अच्छा। बाइंग क्रिस्टल, हाँ, तो मैंने कभी पर्सनली बाय नहीं किया, सो तब उन्होंने एक बाय किया था हाँ, और तब मैंने अपना पहला लिया था, जैसे आप अभी मैंने उसको पहना हुआ नहीं है, बट दैट इज टाइगर्स आई, पायराइट एंड एक ब्लैक अच्छा मैं ऑब्सिडियन, समझ गई, हाँ, शील्डिंग टाइप वो कुछ हाँ, बता रहे थे हाँ, कि इससे हाँ, शील्ड होता है, ट्रिपल प्रोटेक्शन, ट्रिपल प्रोटेक्शन, यस एग्जैक्टली यही बोला था उन्होंने, मेरे लिए बड़ा नया था। So I have noticed a slight, I would say, behavior change. Like उस टाइम पे I was उससे काफी स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज बेटर होंगी। हाँ, तो वो स्पीकिंग वाला पार्ट आई फील इसमें वो भी चीज होती है ना, आप कौन से हाथ में पहन रहे हो, हाँ, एक में आपकी एनर्जी लेफ्ट जाती हैंड है, में आप एनर्जी को रिसीव करने के लिए पहनते हो, राइट हैंड से जैसे आपको कोई नेगेटिविटी को निकालना है, हाँ। तो आप फिर राइट हैंड में पहनेंगे। हाँ, तो मुझे वो राइट हैंड पे ज्यादा इंक्लाइन फील हो रहा था, तो मैंने राइट में, ये मैंने स्पटिक भी राइट में ही पहना हुआ है, तो मुझे अभी स्वेटिक आपने जब से पहना तो आपने एक चीज नोटिस की, आपको स्टेबल फील हुआ बेटर पहले से, हाँ, मतलब रिफ्लेक्टिंग माइंड होता है, न्यूट्रल, काफी न्यूट्रल, हाँ, हाँ तो काफी वो ये स्टेबल भी कर देगा आपको। हाँ, और क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, तो इन माय चार्ट इज लाइक कि जो वीनस भी कहीं ना कहीं मतलब 6 नंबर जो होता है आपका, वीनस होता है, और चीजें होती हैं लाइक स्फटिक जो बोलते हैं, तो जब मेरे को पता नहीं था कि स्फटिक इज आल्सो कनेक्टेड टू महादेव, तो ये तो टाइगर्स आए और ये सब तो हुआ मेरा फर्स्ट था, फिर मुझे स्फटिक के बारे में पता चला कि हाँ ये स्फटिक है, आई डोंट नो इफ दिस इज द सेम थिंग और हाँ, दिस इज स्फटिक ओनली ना, तो वो महादेव से इंक्लिनेशन आई कि मैं अट्रैक्ट हुआ, एंड स्फटिक इज आल्सो रूल्ड बाय गुरु वीनस, है ना, और मेरे चार्ट के अंदर ऐसा है कि वीनस इज एक्सॉल्टेड,
इन Okay. 11th पोजीशन, ओके तो मैं ऑटोमेटिकली इंक्लाइन हो गया। शुक्र जिनका वीक होता है, आई थिंक उनको पहना जाता है मोस्टली स्फटिक, क्योंकि हाँ। शुक्र को स्ट्रॉन्ग करता है बेटर करता स्फटिक। है। तो आप इससे शुक्र के मंत्र भी माला जाप करते हैं? करेक्ट करेक्ट, क्योंकि माला आती है इसकी, हाँ, ईशा बिल्कुल, फाउंडेशन, और बिल्कुल। जब मैंने वो देखा तो मुझे 108 मनके की माला। मैं इतना हैरान हो गया, मतलब मैंने बोला यार ये कैसी चीजें, मैं तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, बट मैंने बोला कि हाँ ये इट इज कनेक्टिंग टू महादेव, मेरे को बड़ा इंक्लाइंड फील हुआ with this thing, and then तब से मैं इसको मतलब पहन रहा हूँ, मेरे को बड़ा सही लगता है, ठंडा होता है एक्चुअली ये। हाँ बहुत क्रिस्टल सारे आपको मैक्सिमम जो क्रिस्टल मिलेंगे ना, उनकी जो टेंडेंसी है, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ठंडे होते हैं बहुत ज्यादा। तो आप उससे पता भी चला सकते हो कि आपका क्रिस्टल ओरिजिनल है कि नहीं। वैसे बहुत सारे क्राइटेरिया पे चेक होता है क्रिस्टल, पर दिस इज वन ऑफ द। बट ये काफी फेक भी मिलते हैं, तो बहुत ज्यादा है आजकल तो पूरे मार्केट में आपको चाइनीज क्रिस्टल मिलेंगे। उससे फर्क ये पड़ेगा कि जब भी आप क्रिस्टल्स पहनोगे ना, आपको उसकी कोई एनर्जी फील नहीं होगी। जैसे आपने ये पहना होगा तो आपको इसकी एनर्जी फील होगी जब भी आप ओरिजिनल क्रिस्टल पहनते हो, अदरवाइज आपको कोई एनर्जी फील नहीं होगी। नाइस, मतलब क्योंकि मेरे को याद है जब हमने त्र्यंबकेश्वर में थे, वहां पे बड़े चाइनीज वाले थे, तो तब तो मेरे को पहचान भी बिल्कुल भी नहीं थी कि स्फटिक ठंडा होता है या ऐसे होता है। तो वो आपको वो प्लास्टिक का जो जैसे बनाते हैं 100 रुपीज का एक वो बना के दे देते हैं। तो हमने पहले वो बाई भी किया था जिसके साथ मैं गया था, फिर हम एक्चुअल शॉप पे गए, फिर हमने एक्चुअल स्फटिक को हाथ पे लिया, उन्होंने बोला अरे ये असली है, बिकॉज उन्होंने इतना बड़ा पीस दिया हमें, और हम एक्चुअली आई कुड फील द कोल्ड, लाइक स्फटिक इज वेरी कोल्ड। एनर्जीज होती है क्रिस्टल में ना, तो जब आप हाई, जैसे अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, जैसे अब आप इतना ज्यादा अपनी हो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, तो अगर आप हाथ पे क्रिस्टल लेंगे तो भी आपको पता चलेगा वाइब्रेशंस, दिस इज फॉर मी और नॉट। हाँ, और वो मैंने कहीं ना कहीं किया है। तो इनिशियली जब मैंने एमेथिस्ट लाइफ में आया तब उसकी जरूरत थी। अब मैं मतलब आई हैव नेवर कभी क्रिस्टल के फॉर्म में उसको यूज नहीं किया, क्योंकि फोकस मेरा कभी इशू था ही नहीं, बिकॉज आई थिंक मैं भाग्यांक इज 3, गुरु इज स्ट्रॉन्ग इन माई चार्ट्स, तो मेरे को कभी वो कंफ्यूजन नहीं हुआ, ऑलवेज गाइडेड पीपल इन दैट सेंस। बट ये जो स्फटिक है, इट इज जस्ट फॉर लाइक दैट स्टेबिलिटी। मेरा जो ग्रोथ फेज था इन दो स्पेस, तो इसने ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट किया, और ये रहा है मेरे साथ। अभी मुझे पता चला आप इतने जिज्ञासु बालक क्यों हैं, बिकॉज यू आर नंबर 3, ऑलवेज सीकिंग फॉर नॉलेज। यस, ऑलवेज सीकिंग फॉर नॉलेज। तो या काफी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है मेरी लाइफ का, बट आई एम रियली ऑनर्ड टू हैव यू निधि। मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग हमारी बातें हुई हैं, क्रिस्टल्स पे बातें हुई हैं, हमने वास्तु पे बातें की। आई थिंक काफी सिंप्लीफाइड तरीके में तुमने मुझे बताया कि ये वास्तु क्यों आपको फॉलो करना चाहिए, या क्या होता है, या कैसे होता है। एंड I hope you enjoyed the podcast. Yeah, definitely I enjoyed a lot. चलो then I'm successful. And guys, अगर आप लोगों को honestly मैं ये बोलना चाहूँगा, if you want to try something in your life और आप उसको एक चांस दे सको तो प्लीज दो। That is my intention with this podcast, और I hopefully think we have helped थ्रू आवर मैसेज कि आपको किस डायरेक्शन में कैसे नेविगेट करना चाहिए अपनी लाइफ में। एंड अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली शेयर दिस पॉडकास्ट, सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।